ये नया प्रोफेशन कैसे चालू हो गया हिंदुस्तान के अंदर कि डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, बाबा बनना है। इसमें आप थोड़ी मेहनत करके बहुत अधिक धन कमा सकते हो। शमशान की कुछ ऐसी बात बताओ जो लोगों को ना पता। आम लोगों को यही नहीं पता है कि वहाँ जितने भी लोग अभी कांवड़ यात्रा पे निकलते हैं और पूरी भक्ति के साथ जल लेकर आते होंगे, अपना सब चलता है बाबा जी का प्रसाद समझ के। वो जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति की जो आत्मा होती है, उसके कान में खुद तारक मंत्र फूकते हैं। कैलाश पर्वत पे कितने लोगों ने आज तक ट्रैवल किया है? जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं, हाँ। और जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं। अज्ञानता बैठी सिंहासन पे, ज्ञान बड़ा कूड़े के ढेर। किसी की गुड़िया बनती थी, उस पर सुई चुभोते थे तो दूर व्यक्ति बैठा है उसको दर्द होता था। आप ही का नाम लेकर सिगरेट पी रहा है, और जब तक वो सिगरेट उसके हाथ में जल रही है तब तक उस व्यक्ति के प्राण बचे रहेंगे। सच्ची में ऐसी शक्ति भी होती है कि किसी के प्राण निकाल के किसी में डाले जा सकते हैं। काफी प्रलयंकारी ऊर्जा है। ब्रह्मा जी की गर्दन उन्होंने काट दी थी। इतने सारे कुंभ में साधु सन्यासी गए, ये बीफ का एक्सपोर्ट क्यों होता है इतना हमारे देश से, जितना दुनिया में शायद कहीं नहीं होता? सत्यता हर किसी के सामने है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। धर्म धंधा बन चुका है। सिद्धि साधना की क्लासेस देने लगे लोग ऑनलाइन। ऐसा क्यों है? मतलब एवरेस्ट पे तो चले गए बहुत सारे लोग। 1000 वर्ष तक पीपल के वृक्ष पे शुक्राचार्य जी ने जो है तपस्या करी थी। किसी ने किसी को देखा ऐसे कि ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मामला ही साफ हो गया। ये जो अभी हादसा हुआ है एयरलाइन का या कोरोना का, ये सब ऋषिकेश पंचांग जो काशी में छपता है कि उनकी इच्छा के बिना वहाँ से कोई न जा सकता है, वहाँ न वहाँ से कोई अपने घर लौट सकता है। तो ये कैसे माना जाएगा कि आप असली बाबा हैं? वो एक पुस्तक है तंत्र की, उसमें सब दिया गया है कि यदि आप इस विद्या का उपयोग। अभी तो बागेश्वर धाम बाबा जी के ऊपर भी लोग बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो वो कोई बाबा नहीं है। एक ब्राह्मण यदि 10,000 बार वंदन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। 21-22 साल का एक नौजवान जो आज से 5-6 साल पहले जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमा करता था, बालों में अलग अलग कलर के स्पाइक्स बनाता था, आज 5-6 साल के बाद इतना कुछ बदल गया कि वो आज नए युग के बाबा जी में कन्वर्ट हो गया। आज हमारे बीच में हैं शुभम शर्मा जी, जिनको हम बाबा जी कहें, जिनको हम आध्यात्मिक गुरु कहें, जिनको हम शास्त्री जी कहें। आज उन्हीं से जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में क्यों आज का युवा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, बाबा बनना चाहता है। तो बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम आपसे बहुत सारी बातें पूछेंगे क्योंकि आज आप बड़े वायरल हो रहे हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले आपको बुलाया जाए और ये पूछा जाए ये नया प्रोफेशन कैसे चालू हो गया हिंदुस्तान के अंदर कि डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, बाबा बनना है। आप 4-5 साल पहले जीन्स पहन के घूमते थे, बाल स्पाइक बना के घूमते थे और मॉल में मस्त जैसे हर युवा घूमता है, और अचानक अब ये। जी, सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, वर्तमान जो प्रणाली चली है अभी बाबा बनने की या कुछ भी, कि जो जैसा आपने पूछा है डॉक्टर नहीं बनना है या इंजीनियर नहीं बनना है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो आध्यात्मिक जगत है इसमें आप थोड़ी मेहनत करके बहुत अधिक धन कमा सकते हो। वर्तमान जो थिंकिंग है लोगों की, युवाओं की, कि इंजीनियर बनेंगे तो हमें पहले मेहनत करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा, और तब कहीं जाके हम इंजीनियर का डेजिग्नेशन हमारे को मिल सकता है। लेकिन वर्तमान जो समय है उसमें क्या है कि आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन चेक नहीं करेगा बाबा बनने से पहले कि आपने कुछ शिष्टाचार है अंदर, कुछ अच्छा आचरण है या नहीं है। बस आपको भगवा पहनना है, बाल बढ़ाने हैं, दाढ़ी बढ़ानी है, और आप बन गए बाबा। और उसके बाद क्या होगा, भोले भाले लोग, जैसे आप कभी कुंभ में अभी देखा आपने, किसी को नहीं पता बाबा वास्तव में क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं। भगवा देखा, दाढ़ी देखी और जाके सीधा पैरों में दंडवत प्रणाम करने लगे। तो जब ऐसा होता है कि मेरे को बिना कुछ करे ही दुनिया इतना सम्मान दे रही है, पैर छू के पैसे दे रही है, मैं क्यों बनूं इंजीनियर, बाबा बन जाता हूँ। लेकिन उसके पीछे का सच वास्तव में ये नहीं पता किसी को कि अगर आप वास्तव में संत या साधु बनना चाहते हो तो वो जीवन केवल और केवल त्याग और तपस्या से भरा है।
तो शुभम शर्मा जी के मन में अचानक ये विचार आया या शुरू से ही चल रहा था? और अगर शुरू से चल रहा था तो फिर शुरू में ही क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? और अचानक विचार आया 22 साल 21 साल में महादेव की कृपा हुई या क्या हुआ, वो आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ? आप तो अच्छा खासा ग्रेजुएट हो गए, अच्छे खासे जर्मनी की कोई डिग्री भी आपने ले ली, बड़ी अच्छी आपकी शिक्षा रही और 21-22 साल तक तो आप बढ़िया मस्त जैसा आजकल के लड़के घूमते हैं वैसा घूमते थे और अचानक महादेव की कृपा से अब आप ये बन गए। तो ये अचानक रातों रात हुआ या पहले से सोचा नहीं, समझा था? ना सोचा समझा था हाँ। और ना रातों रात हुआ। ये ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे। अच्छा। क्योंकि उस अवस्था में भी पूजा पाठ मैं रोज ही किया करता था। अच्छा। जैसे कि लोअर में या जीन्स में ही मंदिर चले जाना। धीरे 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 जैसे मैं उस क्षेत्र में घुसता रहा, ज्ञान लेता रहा, और खुद ऐसा कहा जाता है कि जैसे शिव जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, ना उनसे बड़ा कोई गुरु है। तो ये ज्ञान मुद्रा कहा जाता है इसको। ठीक। चाहे मैं मंदिर जाता था, जल चढ़ाता था, मुझे जैसे बैठा जाता था 2 मिनट 5 मिनट इस मुद्रा में, ज्ञान अवस्था में मैं ध्यान में बैठ जाता था खुद से ही? खुद से ही। उस समय ना मुझे कुछ मंत्र आता था कि मेरे को क्या करना है, बस खुद ही भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा जैसे होती है कि किसी कारणवश नहीं होती है, वो खुद ही हो जाती है। बस मैं ऐसे ही बैठा करता था आंख बंद करके, और धीरे 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 बस मुझे पता नहीं क्या ऐसा अंदर से ही ऐसी अनुभूति होने लगी कि अब मुझे थोड़ा सा और इस लाइन में आगे जाना चाहिए। क्योंकि मेरी भूख उस समय बढ़ने लगी धीरे धीरे कि इतने से मेरा कार्य नहीं हो रहा है। तब मुझे एक विद्वान ने बताया कि ऐसे वस्त्रों में आपको पूजन नहीं करना चाहिए, जीन्स पहन के, जीन्स टी-शर्ट पहनकर, टी शर्ट पहनकर, क्योंकि आप हो सकता है घर में भी इन्हें पहनकर बैठे हो हाँ। और वो अपवित्र अवस्था में हो। आप उठे, जल का लोटा लिया और आप मंदिर आके चढ़ाकर चले गए। क्योंकि पूजा पाठ में पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता नियम है। नियम है। जैसे एक ड्रेस कोड हर जगह का होता है, स्कूल का, कॉलेजेस का, एम्प्लॉयज़ का, जी। उसी प्रकार हमारी सनातन परंपरा में एक ड्रेस कोड पूजा पाठ के लिए भी दिया गया है। माताओं बहनों के लिए साड़ी का है, और जो पुरुष हैं उनके लिए धोती कुर्ते का है, या उत्तरी और धोती का है जो सिली नहीं होती है। तो ये कैसे माना जाएगा शास्त्री जी कि आप असली बाबा हैं? क्योंकि असली और नकली तो आजकल बहुत चल रहा है बाजार में, है ना? अभी तो बागेश्वर धाम बाबा जी के ऊपर भी लोग बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने गुच्ची का चश्मा पहन लिया और जैकेट पहन ली, तो लोग कह रहे हैं वो सादा जीवन उच्च विचार, वो वाली कहानी कहाँ चली गई? तो उन्होंने कहा मैं तो अब डबल रेट का पहनूंगा, मेरे को किसी ने दान भक्त ने दिया है, मैंने खुद नहीं खरीदा। चलो वो भी जो उनका पर्सनल कहानी है, लेकिन वो जो कहा जाता था कि सादा जीवन उच्च विचार, वो कहाँ चली गई बात? फिर क्या ये ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली बात तो आखिरी में जब बाबा जी गुच्ची पहनते हैं तो लोगों का मन तो करता होगा ना, चलो बाबा ही बन जाएं। मिडिल क्लास फैमिली का आदमी तो गुच्ची के शोरूम के बाहर से भी नहीं जा पाता है। देखिए, भगवान की कृपा का पात्र बनना पड़ता है सबसे पहली चीज़। और ये तो कुछ राजनीतिज्ञों का एक शुरू से रहा है कि सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। क्या और धर्म समाज पंथ के जो साधु हैं या जो उनकी फील्ड में उनको जो बोला जाता होगा, क्या उनके जो प्रिय शिष्य हैं वो उन्हें कुछ नहीं देते? लेकिन प्रारंभिक अवस्था से ही टारगेट केवल और केवल सनातन को ही किया जाता है कि इस वर्ण व्यवस्था के, इस संप्रदाय के साधु को किसी ने ये दिया तो क्यों दिया? अरे उसके पास था, उसने दे दिया भाववश आकर। अगर आपको ही यदि कोई कुछ दे या मुझे ही कुछ दे, मैं तो रख लूँगा, आप भी रख लेंगे। कोई संसार में ऐसा नहीं कि अगर किसी को कोई फॉर्चूनर दान दे तो वो मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए। इस चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं है। जो उंगली उठा रहे हैं, आज यदि उनको भी कोई गुची से महंगा कुछ दे तो क्या वो लेंगे? नहीं बोलते भी होंगे कि हमको भी लाके दो। तो फिर तो ये एक मानसिकता है कि टारगेट ही केवल सनातन को करना है। अरे चोर पहन सकता है गुच्ची, उचक्का पहन सकता है, डाकू पहन सकता है, तो बाबा जी क्यों नहीं पहन सकते? जो स्मगलर होते हैं, जो गलत काम करने वाला गुच्ची पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं है। खुली जीप में अस्त्र लेकर चल रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं, कोई उंगली उठा रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। अत्याचारी गुच्ची पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भगोड़ा गुच्ची पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम लेने वाला पहन रहा है तो सबको समस्या हो गई। मेरे हिसाब से तो गलत है। इसमें मसला ये है कि हम ही उंगली उठाते हैं अपने समाज के लोगों पर। हाँ। कोई विधर्मी या विरोधी नहीं उठा रहा है। उनमें भी 90% बोलने वाले हिंदू ही समाज से हैं, भगवान को मानने वाले लोग ही हैं। हाँ, कि बाबा ने ऐसा पहना। तो सबसे पहली बात तो वो कोई बाबा नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो एक युवा हैं और वो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। ना तो उन्हें कोई साधु कहना उचित होगा और ना उन्हें बाबा कहना, सन्यासी कहना उचित होगा। वो एक कथावाचक है जी। तो और बहुत से लोग जो कहते हैं कि अभी जैसे एक एयरलाइन का जो हादसा हुआ है,
हाँ, एयर इंडिया का। एयर इंडिया का, कि तब इनकी शक्ति कहाँ चली गई थी, हाँ, पूछ रहे हैं या ना कि अभी जो वो एक अटैक हुआ है जम्मू में, वहाँ तब इन्होंने कोई पर्ची क्यों नहीं खोली। पहलगाम में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक वाईफाई की रेंज होती है ना, वाईफाई की रेंज होती है कि एक लिमिटेड एरिया तक ही वो काम करता है। इसी प्रकार से यदि कोई सिद्धि साधना प्राप्त करता है ईश्वर से, उसकी भी एक रेंज होती है, उसकी एक सीमा होती है। असीमित तक जो असीमित शक्ति है वो केवल उस विधाता के पास है और किसी के पास नहीं है। यदि आप उनके सामने जाकर बैठेंगे तब वो आपके बारे में कुछ बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे संसार सागर में क्या हो रहा है वो व्यक्ति बैठा हुआ बता देगा। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये केवल और केवल टारगेट किया जाता है प्रारंभिक अवस्था से ही सनातन धर्म को, इससे अधिक ये कुछ भी नहीं है। कि उन्होंने महंगा पहना है तो क्यों पहना है, यदि वो घूम रहे हैं विदेश में तो क्यों घूम रहे हैं। अरे भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यदि किसी ऐसे बोलने वाले व्यक्ति से बोला जाए कि मैं अपने खर्चे से आपको यूरोप का ट्रिप करा रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति जाएगा? नहीं, इतने में तो एयरपोर्ट पहुंच चला जाएगा ना। लेकिन क्या है ना कि अपने दुख से दुखी कोई नहीं, दूसरे के सुख से दुनिया अच्छा, आप दुखी मुझे है। शास्त्री जी एक बात बताओ कि इतने सारे बाबा आए पिछले कुछ समय मार्केट के अंदर जी। मैं तो ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, लेकिन अब हम क्या करें। वो एक बाबा का मैंने वीडियो देखा, नाम तो मेरे जहन से भी उतर गया। उसके दरबार में कोई एक लेडी लेटी हैं जो सो कॉल्ड मर चुकी हैं, और उनके घर वाले उसको लेकर आए हैं, बाबा जी ऐसा हो गया टाइप्स। तो बाबा जी उसको बोल रहे हैं, क्या मैं तेरे प्राण निकाल के इस लड़की में डाल दूँ? तो कह रही, हाँ बाबा जी डाल दो, थोड़े से डाल दूँ, हाँ थोड़े से डाल दो। तो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि इसके प्राण निकाल के इसमें से इसमें डाल दिए जाएं, गुड़ 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 छू, और वो लड़की अचानक से खड़ी हो जाती है और जय बाबा जी हो जाता है। तो मतलब ये सच्ची में ऐसी शक्ति भी होती है कि किसी के प्राण निकाल के किसी में डाले आ सकते हैं? शक्ति होती है, मृत संजीवनी विद्या उसको बोला जाता है, लेकिन वर्तमान में किसी के पास तो वो नहीं है। बाबा जी कर रहे हैं वो सोशल केवल और मीडिया के केवल, ऊपर। देखिए पाखंड से भरा हुआ हमारा समाज है, हमारा देश है वर्तमान समय में। मैं स्पष्ट सी बात कहूँगा, मैं ना इधर से कहूँगा ना उधर से, मैं सीधी बात कहूँगा एकदम डायरेक्ट, क्योंकि मैं किसी प्रकार का कोई भय नहीं मानता। नहीं सबसे तो पहली चीज़, किसी को तो सच बोलना ही चाहिए ना। देखिए क्या है कि विद्या है, ये मृत संजीवनी विद्या है, भगवान आशुतोष के ही श्री चरणों से निकली है, भगवान भूतेश्वर महादेव के ही। उन्होंने किने दी? शुक्राचार्य जी महाराज को। विद्या है, लेकिन वर्तमान में उसे कोई नहीं पा सकता। 1000 वर्ष तक पीपल के वृक्ष पे उल्टे इस बल से शुक्राचार्य जी ने जो है तपस्या करी थी, तब कहीं जाके भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या का दान दिया था। वर्तमान में कोई कर सकता है ऐसा? कभी नहीं कर सकता। इतने वर्ष तक जी ही नहीं सकता। उल्टे लटक के विद्या तो बात बहुत दूर की है, इतने वर्ष तक कोई जी ही नहीं सकता। अब मतलब विद्या तो होती है, विद्या होती है, विद्या है निसंदेह, हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में हाँ, एक से एक विद्या एक से है, एक विद्या। विद्या है। लेकिन उन्हें पाने के लिए त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, और वास्तविक उस गुरु का, उस ज्ञाता का हमें सानिध्य चाहिए जो हमें वो दे सकता है। लेकिन ये जो करते हैं तो आप लोगों का भी एक लॉबी होता होगा ना बाबा जी का। सब आप लोग उनको टोकते नहीं कि ये क्या मजाक उड़ा रहे हो धर्म का? जो पढ़े लिखे लोग देखते होंगे तो क्या संदेश मैं लेके जाते होंगे? अपने खुद के पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट से खूब लोगों को सजग करता हूँ कि ये केवल और केवल पाखंड है, इससे दूर रहकर अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। वास्तव में जो तंत्र होता है, वास्तव में जो तंत्र प्रणाली वो दिखा रहे हैं लोग इस समय, वास्तव में जो तंत्र होता है, जो उसके प्रणेता हैं, उसके ज्ञाता हैं, वो उस कार्य को पूरी तरह से गुप्त करते हैं, पूरी तरह से वो कार्य कॉन्फिडेंशियल होता है। वीडियो चल रहा है, वो सब पाखंड है। जो पब्लिक में आ गया है इस तरह का कोई गुप्त कार्य है, केवल और केवल वो पाखंड है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो केवल और केवल पाखंड है। अरे एक बाबा जी वो हैं जो कहते हैं समोसा खा लो तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी लाल चटनी आ रही है, हरी चटनी आ रही है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार कि ये तो कमाल ही हो गया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कितना सिंपल सरल तरीका है। देखिए हमारे समाज में जो स्त्रियां हैं प्रारंभिक अवस्था से ही वो भावनात्मक ज़्यादा है, हाँ, इमोशनल। ऐसे व्यक्ति को आप जैसे जिधर ले आना चाहो, वो बेचारा दुख में भाव में आकर कहीं भी चला जाएगा और आपकी कहीं भी किसी भी बात को मानकर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने लगेगा। लेकिन उसका जो नहीं तो ये धर्म जो के गुरु जो हैं, जो साधु समाज है, विरोध क्यों नहीं करते इनका कि ये क्या तमाशा है भाई, तुम्हारी वजह से सबका नाक कट रहा है यार? करते हैं कुछ महात्मा हैं जो करते हैं, कुछ ये जूना अखाड़ा से कुछ महात्मा हैं, अभी एक गिरी हैं, कोई उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पर वो काफ़ी बोलते हैं अभी आजकल, कथावाचकों को भी बोलते हैं वो। लेकिन क्या है कि जो उन लोगों के साथ में पूरी चेन चली है, उन्हीं का पूरा एक
ग्रुप चलता है, एक मीडिया हैंडलिंग चलती है, सब कुछ चलता है, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा मतलब स्प्रेड अभी वो शंकराचार्य सच्चाई जी ने हो नहीं स्टेटमेंट भी पाती। दिया ना, एयरलाइन के क्रैश होने के बाद जब रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है कि गीता जल गई, गीता जल गई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला इसमें क्या बात होगी, गीता जल गई तो उससे फ़ायदा क्या हुआ हमें? फ़ायदा तब होता है जब सब बच जाते और गीता जल जाती। गीता बच गई तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हर व्यक्ति अपने कर्म का भोग भोगता है, हो सकता है उन लोगों की मृत्यु ऐसी ही लिखी हो। नहीं, रिपोर्टर तो ये रिपोर्ट कर रहे थे ना कि देखो कितना अध्यात्म में कितनी ताकत है, सब जल गया लेकिन गीता नहीं जली, तो गीता नहीं ये जली, एक गीता नहीं प्रमाण, जली। यही एक प्रमाण दिया जाता है कि सनातन ही शाश्वत है और कोई शाश्वत नहीं, ना किंचित शाश्वतम। बार बार यही कहा जा रहा है वेद पुराण शास्त्रों में। जितना कुछ दिखाई दे रहा है इस संसार में, छोटे कीट से लेकर एक मानव तक, सब कुछ थोड़े समय का है, क्षणभंगुर है। बार बार यही चीख चीख कर विद्वानों ने कहा है, ना किंचित शाश्वतम। और ये जो ऐसे हादसे में मृत्यु होती है, ये उसका प्रमाण है कि गीता सनातन धर्म शास्त्र से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक हमारा उपहार है, हमें जो मिला है ऊपर वाले की कृपा से, वही बचा है, बाकी सब चले गए हैं। तो इसका सीधा सा यही प्रमाण क्या उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि जो शाश्वत है वही बचेगा? आदि अंत मध्य में सत्ता केवल एक ही की विराजमान है ना, उस परम प्रभु की। लेकिन शास्त्री जी सवाल तो फिर वही है ना कि गीता अगर बच भी गई ठीक है, तो उससे हमारे को और आपको फ़ायदा क्या हुआ? मतलब लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनका तो यही कहना है कि अच्छा होता कि गीता जल जाती ठीक है, और 250 लोग बच जाते। ऐसा नहीं हो सकता। फूल, वो कह रहे हैं फूल से बच्चे जल हर गए। व्यक्ति अपने अपने कर्म का भोग कहाँ भोगता है? नहीं नहीं, उनका कहना ये भक्त, था कि जो जर्नलिस्ट ठीक रिपोर्टिंग है, कर रहे हैं हाँ, वो इतनी बड़ी बात इसको बता रहे हैं कि गीता नहीं जली, गीता नहीं जली, गीता नहीं जली, तो उनका सिर्फ इतना सा कहना था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा तब होता गीता जल जाती और 250 लोग बच जाते। अभी बद्रीनाथ में रिसेंट में बस गिरी है, आपने वीडियो भी देखी होगी, छोटा बच्चा चीखता हुआ कह रहा है, हे बद्रीनाथ तुमने क्या किया, हे बद्रीनाथ तुमने क्या किया। तो वो बालक मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, शायद जो सोशल मीडिया पर देखे उन्हें दिख रहा है, लेकिन उस परम प्रभु की नज़र में केवल एक जीवात्मा है जो अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोगता है। उसमें कहीं ये नहीं है कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। भक्त प्रहलाद भी तो थे, वो अपने पिता के दुश्मन की ही इतनी सेवा करते थे, इतनी पूजा करते थे, वो भी तो कहीं ना कहीं अपना कर्म भोग रहे थे ना, अपने पिता को ऐसा रूप में पाकर। सब व्यक्ति अपने कर्म का प्रारब्ध का भी तो लेकर आते हैं कि उनकी मृत्यु ऐसे होगी। मुझे नहीं पता मेरी मृत्यु कैसे होगी, आपको नहीं पता। मेरे मरने के पश्चात कोई पीछे से कहने लगे कि क्या फ़ायदा इतनी भक्ति का शिव जी की जो तुम्हें बचा नहीं पाए। क्या सब मार्कंडे बन जाएंगे कि अगर कोई शिवलिंग को लपेट कर बैठ जाए तो भगवान शिव उसकी रक्षा करने आ जाएंगे? ये तो एक शाश्वत सत्य ये है कि जिसने मानव ध्येय लिया है, नाम लिया है, उसे जाना ही जाना होगा। इसमें कोई फ़ायदे की या नुकसान की बात ही नहीं है। अरे शास्त्री जी चलो छोड़ो, शिव जी की बात करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे बड़े मन से आपसे पूछना भी चाहता हूँ, जी, आप भगवान शंकर के बारे में कुछ बताएं हमको। देखिए मेरे अंदर उतनी नहीं, सामर्थ्य जो नहीं है जो कि हम मैं उनके बारे में चर्चा तो कर ही जी, सकते हैं जी, अपने ईश्वर की। जी। जैसा कि सब जानते हैं वो बहुत दयालु हैं, परम दयालु हैं, दयालु के भी भोले दयालु बाबा हैं, हैं। भोले हैं और औखड़दानी है। जो जो मांगता है दे देते उसे दे देते हैं। अभी श्रावण मास प्रारंभ हो रहा हाँ, है, हाँ। उन्हीं का महीना है। भगवान नारायण शेष अपनी जो है अपनी निद्रा में चले जाते हैं, तब सारी सृष्टि का जो कार्यभार है भगवान शिव जी के ही हाथ में होगा। ऐसी अवस्था में उन्हें जितना जल से स्नान कराया जाए भगवान उतना प्रसन्न होते हैं। और रही बात उनके बारे में कुछ बात करने की या उन्हें जानने की, जैसा मैंने आपको भी ऑफ कैमरा भी बताया था कि एक ब्राह्मण यदि 10,000 बार भी वेद का पारायण करता है, वेद का पाठ पढ़ता है, तो भी शिव जी को नहीं जान सकता। शिव जी एक वो जैसा लोग जानते हैं वो शिव नहीं है। शिव वो नहीं है जैसा लोग जानते हैं उन्हें पूजते हैं। शिव एक तत्व है जो आपके और मेरे भीतर पैदा है, बस हमें उसे जागृत करना है। और वो तत्व क्या है? सत्य भाषण। हमें सत्य बोलना चाहिए। वो शिव जी का स्वरूप हमारे भीतर विद्यमान है, बस हमें उसे केवल थोड़ा सा तप करके जागृत करना है। शिव एक तत्व है, कोई मूर्ति नहीं है। जब आदि अंत मध्य में अंत में संसार के अंत में जब कुछ भी नहीं होता, केवल अंधकार होता है, केवल और केवल एक अग्नि स्तंभ शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में आपको मिलेगा। केवल और केवल एक अग्नि स्तंभ उस समय विद्यमान होता है जिसमें से ब्रह्मा और विष्णु निकलते हैं। वो अग्नि स्तंभ ही सदाशिव का प्रतीक है। जैसे हम निराकार ब्रह्म के रूप में पूजते हैं, वही निराकार ब्रह्म वो अग्नि स्तंभ है जो शिव है, सदाशिव है।
और जब देवताओं के आग्रह पर अपने वो शरीर में अपने साकार रूप में आते हैं, तब हम उन्हें शंकर कहकर उच्चारण करते हैं। अभी कांवड़ यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगी जी। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग अभी कांवड़ यात्रा पे निकलते हैं, ये सब लोग पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ वहाँ जाते होंगे और पूरी भक्ति के साथ वहाँ जल लेकर आते होंगे? क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हुड़दंगी भी लोग बहुत होते हैं। जी। हुड़दंग मचाते हैं, सब तो नहीं मचाते लेकिन कुछ तो मचाते ही हैं, और वहाँ पर अपना सब चलता है बाबा जी का प्रसाद समझ के। जी, देखिए, शिव जी की बारात का चरित्र सुना है आपने, प्रसंग सुना है? थोड़ा सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। उस प्रसंग में शिव विवाह में कैसे कैसे व्यक्ति हैं, कैसे कैसे भूत प्रेत सब हैं। भूत प्रेत पिशाच, किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं, किसी के हाथ उल्टे किसी के हैं, 10 किसी सर के हैं। 10 सर है ना, ऐसे ऐसे। तो मतलब, और सुंदर भी हैं, सुंदर भी हैं, किन्नर भी हैं, यक्ष भी हैं, गंधर्व भी हैं, सब हैं। उसी प्रकार से ये भक्त श्रेणी में आते हैं उनकी बारात के रूप में। उसमें आपको सात्विक सौम्य भी मिलेगा, जो केवल अपने घर से भाव लेकर जाएगा, जल लेगा और शिवरात्रि के दिन भगवान को चढ़ा के अपना हाथ जोड़ के अपने घर जाके सो जाएगा अपना ध्यान करते हुए। ठीक ठीक। कुछ ऐसे होंगे वो सीधे जाएंगे, लेकिन आएंगे घूमते फिरते टेढ़े आनंद लेते हुए। अच्छा। तो भाव हैं, अब सबके अलग अलग भाव हैं। आपको नहीं पसंद गांजा पीना, और मैं कहूँ कि मुझे बहुत पसंद है, पीता नहीं हूँ मैं, लेकिन बताऊँ, भाव वाली बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मुझे आनंद मिलता है, मेरे भगवान का प्रसाद है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते किसी के भाव को, क्योंकि ये भाव वाली बात है। भगवान का प्रसाद समझ के पी सकते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कहीं इसका प्रमाण नहीं दिया गया है। जैसे लोग कहते हैं ना, ये केवल अपनी अपने जीवा का रस है ये बस। भोले बाबा पीते हैं? नहीं नहीं नहीं, भोले बाबा तो विष भी पीते हैं, ये सब विश्व विख्यात बात है ना। जब भी जब भी गांजे चिलम की बात चलती है, कोई ना कोई कहता है उन्होंने तो विष भी पिया था, क्या फलाहन का पान कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता। तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी रह सकता है कोई रात को? उनसे जोड़ नहीं सकते, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है इसका। हाँ, जितनी भी विषैली चीज़ें थीं समुद्र मंथन के समय, जब वो छलक कर विष धरती पर गिरा था, तो जितनी भी विषैली चीज़ें थीं उन्होंने सब अपने सानिध्य में ले ली थी, आपके मेरे कल्याण के लिए। ये उसका एक रीज़न है, इसे आप जोड़ सकते हो, क्योंकि वो सब कार्य करने में समर्थ है। क्या आप समर्थ हैं? मैं नहीं हूँ। इसीलिए कहा गया है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। परमपिता हर कार्य को करने में समर्थ हैं, एक मानव हर कार्य को करने में समर्थ नहीं है। वो समर्थ थे, उन्होंने उस समय विष का पान किया, जितनी भी विषैली वस्तुएं थीं अपने में समेट ली। इस चीज़ से आप जोड़ सकते हो, लेकिन गांजे चिलम को एक टारगेट बना के कि वो भी पीते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। हमारे समाज का एक बहुत निंदनीय कथन है, वो नहीं होना चाहिए। ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे पतन का कारण है। हाँ, जो वास्तव में साधना में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि एक विषैला पदार्थ है, साइंटिफिक कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं कि आप यदि किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो वो आपकी जो ये दिमाग की नसें होती है एकदम उन्हें स्थिर कर देता है, स्थिर एकदम। आपकी जो स्टेबिलिटी है एकदम बढ़ जाएगी उसे पीने के बाद। जैसे कि ड्रग्स का नशा करते हैं लोग, अब उसके बाद उन्हें ऐसी प्रीति होती है कि वो एकदम सुन्न हो जाते हैं। तो जो उसका सहारा लेकर ध्यान मार्ग में बैठते हैं, उनका कहना यह है कि हम 4 घंटे 5 घंटे आसन पे बैठकर भगवान का ध्यान कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उस समय चाहे कोई महिला आ जाए, कोई सुंदर लड़की आ जाए, कोई कन्या आ जाए, या कोई भगवान की भेजी हुई माया आ जाए, हमें फिर किसी से कोई मतलब नहीं। हमारा जो टारगेट है, वो भगवान का लक्ष्य है, वो हमारा पूरा होगा, उसी के पश्चात हमारी आंखें खुलेंगी। तो कुछ लोग, ज्ञानी लोग, उसका इस प्रकार से सदुपयोग करते हैं। भविष्यवाणी होती है क्या? बिल्कुल होती है। मतलब मैं थोड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए कि जैसे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जैसे हो गया तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी पहले बता देते अगर इतनी ताकत इतनी क्षमता किसी के अंदर है तो ये चीज़ें रुक जाती टाइप्स कहानी। और भविष्यवाणी के नाम पे बहुत सारे लोग अपना दुकान भी चलाते हैं। जो क्या है कि जिनके पास ज्ञान नहीं है वो दुकान चलाते हैं, और जिनके पास बहुत ज्ञान है वो गुप्त रूप से अपने ज्ञान को और बढ़ाते हैं। कि ब्रह्मास्त्र छोटे से युद्ध पे नहीं छोड़ा जाएगा ना। यदि आपके पास, मैं कहूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो आपकी गली में लड़ाई होगी, आपने छोड़ दी, ऐसा थोड़ी होगा। एक बड़े अनुष्ठान के लिए उसको रखा जाएगा। ऐसे ही वो लोग गुप्त रूप से रहकर उस तप को अपना अंदर पैदा कर रहे हैं, तब कहीं जाकर उस चीज़ को छोड़ते हैं। और रही बात भविष्यवाणी की,
तो ये जो अभी हादसा हुआ है एयरलाइन का या कोरोना का, ये सब ऋषिकेश पंचांग जो काशी में छपता है, सब पहले से छप जाता है। 1 साल पहले का जो है, यदि आप उसमें छपा हुआ था? पंचांग उठाएंगे तो उसमें सब ये लिखा हुआ है कि उसमें ये छपा हुआ है? हवाई यात्रा से जो है इस देश में हमारे ये व्यवस्था होगी, और कोरोना के समय भी ये होगा कि ये फलाना बीमारी नाम से। कौन से पंचांग में छपा था ये? ऋषिकेश पंचांग में, काशी से छपता है। मतलब काशी से छपता है ऋषिकेश पंचांग। उसमें कोरोना का पहले से छपा हुआ था, सब कुछ पहले से दिया हुआ था। और ये एयरलाइन का जो क्रैश है ये भी पहले से छपा हुआ था। 15 दिन पहले अभी मेरे एक जानकार हैं ब्राह्मण, वो काशी गए हुए थे, तब उनसे मेरी बात हुई, तब उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ के एक वैदिक ब्राह्मण के पास मैं खड़ा था, उन्होंने मुझे बताया एक पंचांग लाकर, ऋषिकेश पंचांग जो आता है वो एक मान्य पंचांग है पूरे भारतवर्ष में, जो केवल और केवल काशी से ही संपादित होता है। कुछ तो गूढ़ रहस्य है, क्योंकि जिस दिन क्रैश हुआ ना, उस दिन सवेरे के न्यूज़पेपर में एक कंपनी अमूल थी, पता नहीं क्या नाम था, शायद मुझे जहाँ तक याद नहीं आ रहा अभी, कोई कंपनी का ऐड था जिसमें वो प्लेन, इंडियन एयरलाइंस का ही प्लेन, क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग से क्या कहते हैं, जैसा क्रैश के बाद उसकी अवस्था थी वैसा ही ऐड में दिखाया, सवेरे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे वैसा क्या कहते हैं, एज इट इज़ ऐड था। तो ये क्या है कि देखिए, भविष्यवाणी तो हो जाती है, वो वास्तविकता है कि यदि कुछ होने वाला है, बहुत से लोगों को वो आभास होने लगता है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कोई राजनीति की, जो आपने अमूल वाली बात बताई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अमूल था कि पता नहीं, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक प्रपंच भी हो सकता है हर कार्य में, क्योंकि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है कि वो नहीं देखेगी कोई मासूम जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है इस संसार में। पूर्व चीफ मिनिस्टर उसमें ट्रेवल कर रहे थे, मतलब उस दिशा में लेके जा रहे हैं आप इसको? नहीं, जैसा आपने भी कहा कि ऐसा कुछ, लेकिन मैं तो उस मार्ग का हूँ, तो मैं भविष्यवाणी के लिए आपसे कह रहा हूँ कि भविष्यवाणी वाली बात बिल्कुल सत्य है, वो होती है और वो करते हैं विद्वान लोग। यदि आपको देखना हो, सटीक होती है, बिल्कुल सटीक होती है, एज इट इज़ वो बता देते हैं उसमें पंचांग में। लेकिन क्या है ना कि 20-50 रुपये के पंचांग पे कोई भरोसा नहीं करता, मानते तब है जब चीज़ हाथ से निकल जाती है, तब कहते हैं। हर व्यक्ति भगवान की शरण में तब जाता है जब वो अपने से पूरा जोर लगा देता है, तब कहीं जाकर आके पंडित जी मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे की शादी करा दो या मेरी बिटिया की शादी करा दो, और या फिर मेरे बच्चे को ये रोग लगा है, इसका निवारण आप मुझे दे दो। पंडित जी कोई खुद से थोड़ी कुछ देते हैं, पंडित जी तो मार्ग दे देते हैं कि ये रहे भगवान, इनका पूजन करो आप, बात खत्म। तब कहीं जाके वो उस मार्ग में आते हैं। पहले हर व्यक्ति अपने अभिमान में आकर, अपने अहंकार में आकर, अपने को सामर्थ्यशाली समझ के हर कार्य को करने की चेष्टा करता है, लेकिन भगवान उसे बार बार इसी प्रकार से मुंह के बल गिराता रहता है कि तू कर अपने से, लेकिन मैं ही सर्वसमर्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ही कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं शास्त्री जी आपकी थोड़ी सी वेशभूषा के बारे में भी थोड़ा उत्सुक हूँ पूछने के लिए कि आपने ये वस्त्र, मैंने पूछ लिया आपसे कि आपने धारण किए हैं काले, आपने बोला कि उसका मुझे उचित आंसर दिया। अब ये जो आपने मालाएं धारण कर रखी हैं जी, ये एक तो मुझे देखने से रुद्राक्ष जैसी लग रही है, अब क्या है वो आप जाने। रुद्राक्ष है, और एक ये ब्लैक कलर का भी आपने कुछ बड़ा सा कुछ धारण कर रखा है, ये वो एक काशी से ही मेरा एक, क्या है थोड़ा मुझे बता पाएंगे क्या? हम ये इसको एक थोड़ा समझ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और नकारात्मक दोष को दूर रखने के लिए मैंने पहना है, और ये रुद्राक्ष है और ये करुंगली माला है, हिब्नूस की लकड़ी से माला है ये, करुंगली माला। अच्छा, और ये कैसे, कहाँ से लिया आपने, और क्या रास्ता होता है इसका, और क्यों पहननी चाहिए? ये एक तरह से जैसे हम पूजा पाठ में अलग अलग पूजा के समय अलग अलग मालाओं का हमारे सनातन धर्म में जैसे विवरण दिया गया है, उसी प्रकार से जैसे हम करुंगली माला को पहनते हैं, तो एक तो वर्तमान समय में क्या है कि हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, कुछ ना कुछ ज्वेलरी वो ऐसे अपने ऊपर जो है पहनता है कि वो पहनकर उसे अच्छा, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन करुंगली माला का क्या होता है कि जब हम इसे पहनते हैं तो जो भी यदि कोई व्यक्ति हमारे को नज़र दोष लगाना चाहता है, अच्छा, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी यदि हमारे पास आना चाहती है, वो इससे दूर रहती है, नहीं आती है। और क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे सकारात्मक गुण हैं, जैसे कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो स्थिर रहता है जब आप कोई साधना करते हैं या कोई आप पूजा करते हैं उस समय में। तो ये जो दाने हैं ये किस चीज़ के दाने होते हैं? ये हिब्नूस की लकड़ी होती है, उसके दाने हैं। ये लकड़ी का है, ये पेड़ की लकड़ी होगी जी। और इसका संबंध भगवान मुर्गन और शिव जी से जोड़ा गया है। मुर्गन यानी कि जो शिव जी के पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय, ये दक्षिण भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है।
अच्छा, हमारे नॉर्थ में बहुत कम लोग अभी तो इसको लकड़ी जानते हैं। काटते हैं, लकड़ी काट के इस तब आकार ये देते हैं आकार ये? दिया जाता है, तब इसको हम पहनते हैं। अच्छा, नज़र दोष किसी भी तरह का हो, नजर वो दोष इससे लगता दोष है क्या वैसे? बिल्कुल लगता नजर है, लगती है किसी को बिल्कुल लगती है, कि यार बिल्कुल तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है, अगले दिन बिल्कुल बीमार हो बिल्कुल गया वो? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है? विज्ञान भी मानता है ना कि नेगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है, हाँ, मानता है ना विज्ञान भी। तो विज्ञान को तो एक बार को हो सकता है हमारे समाज के, हमारे एज के लोग सनातन की या धर्मशास्त्र की जुड़ी हुई किसी चीज़ को नकार दें, लेकिन विज्ञान को सब मानते हैं ना। तो विज्ञान भी ये मानता है कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इसी प्रकार से नज़र दोष भी होता है। ये कितना प्रभावशाली हो सकता है? कि ऐसा भी मैंने सुना है कि किसी ने किसी को देखा है ऐसे कि ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मामला ही ये साफ हो गया। बिल्कुल होती है, मैं अपने से बता सकता हूँ, मेरे साथ हो जाता है। हम तो जब छोटे थे, हमारे पिताजी वो मिर्ची रखते थे हाँ कि यार, हम बोलते तबीयत ठीक नहीं है तो बोलते थे ओहो तुझे नज़र लग गई है, जी। बैठ। तो वो 7 मिर्ची ली, वो डंडी वाली मिर्ची, घुमा और के। घुमाई, फिर उसको जला दी, तो वो मिर्ची में स्मेल नहीं बिल्कुल आती भी थी, धसका नहीं लगता और है। कागज की माफिक वो जल सब- जाती थी पूरी। वैसे मिर्ची आप जलाएंगे तो आप बैठ नहीं सकते। बैठ नहीं सकते। यही देखिए सार है। इसी से आप समझ लीजिए कि जिस मिर्च को आप यदि जलाते हैं, हाँ, वो आपको बैठना मुश्किल कर possible देगा, ही है ना। नहीं है। यदि यहाँ पे एक भी जल जाए तो सब बाहर भाग है जाएंगे। ना, इतना धुआं उठेगा। लेकिन जब नज़र के लिए उसको उतारा जाता है 7 बार, तब आप देखिए कि हल्का सा भी धसका आपको नहीं लग नहीं सकता। लगता। तो ये क्या है, प्रमाण के साथ आपको सब पता चल रहा है कि वास्तव में नज़र दोष होता है। और नज़र इतनी कैड़ी, इतनी बुरी चीज़ है कि पत्थर को वास्तव में फोड़ फाड़ सकती देती है। बिल्कुल फोड़ सकती है। नज़र दोष सच में होता है, और केवल भारत में ही नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब के लोग इसको मानते हैं। विदेशों में भी नज़र दोष होता है। बस क्या है कि वो लोग, उन लोगों का तरीका अलग है, उन लोगों के देवी देवता अलग हैं, उन करने की रेमेडीज़ अलग हैं, लेकिन होता वहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि केवल भारतवर्ष में ही नज़र दोष होता है, और वो लगती सबको है। और ये अच्छे लोगों की भी लग जाती है, ऐसा नहीं कि खाली बुरे लोग होते हैं। माँ बाप की बच्चों को लग जाती है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बीमार हो गया शाम तक। देखिए क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है जब कोई प्रेम से भी हो जाता जब है। कोई ऐसे बॉडी बनाता है ना, हाँ। जब जिम करते हैं, तो काफ़ी बार क्या होता है कि खुद की बॉडी देखकर शीशे में उनको अच्छा सा लगता है कि मतलब अच्छी बॉडी हो रही है, तो खुद की नज़र भी लग जाती है। खुद की भी लग जाती है। तब आप देखेंगे थोड़े समय बाद आपका क्या है कि वर्कआउट के लिए मन नहीं कर रहा है, या पूजन में बैठे हैं तो आपके शरीर में थोड़ा आलस्य भर गया है, खुद की भी नज़र लग जाती है। वो क्या है ना कि इसको एक तरह का मैनिफेस्टेशन भी आप बोल सकते हैं, जैसा आप उस समय सोच रहे हो, है ना, यार अच्छा लग रहा है सब कुछ, कुछ गलत ना हो, वही गलत आपके साथ घट जाता है थोड़ी सी रूप में। वो एक तरह का मैनिफेस्टेशन भी है, जो हम सोच रहे हैं वो वास्तव में हमारे साथ घट भी गया है। तो ठीक है, ये तो आपने बताया, ये मुझे समझ में आ गया, किसी एक पेड़ की लकड़ी का है, जी। नज़र दोष से ये बचाता है। आपने हाथ में भी कुछ पहन रखा है, ये मोटा सा, यही है, इसी वजह से है ये भी उसी का रूप है। यही करुंगली का बड़ा रूप है, मतलब अच्छा, तो थोड़ा आप बड़ा, ये गले 24 बड़ा। घंटा पहन के रखते हैं या इसको उतार नहीं, देते इसको हैं? पहनने का यही नियम है कि इसको जब आप पूजा पाठ करें या कहीं अपनी यात्रा पर हैं तब तब वो धारण पहनें। करना। सोते समय आप, शयन के समय उतार सकते हैं, शौच के समय उतार सकते हैं, जो भी कार्य ऐसा है जो जिसमें हमें इन्हें नहीं पहनना चाहिए तब उतार देना चाहिए। यात्रा पे, पूजन के समय हमें इन्हें तो permanent ये पहनना कहाँ से मिलता है, आपने कहाँ से खरीदा है? ये मैंने सनातनी.in करके एक वेबसाइट अच्छा, है, वहाँ जहाँ से से लिया। मुझे ओरिजिनल, मैं जब भी खरीदा है वहीं से ही मैंने सब कुछ परचेज किया है। ये सनातनी.in। सनातनी.in, वहाँ से अच्छा। अच्छी, मतलब जो है क्वालिटी, मैंने खुद मैंने पहना है, तब मुझे कहीं जाकर विश्वास है कि हाँ और ये original ब्लैक है। वाला जो बड़ा बड़ा है, ये क्या है? ये काशी से एक मेरे जानकार, एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक प्रेम स्वरूप भेंट किया था। अच्छा, काशी से। जी, काशी ये का क्या है। लकड़ का है, कपड़े ये का है? धागा है। अच्छा, धागे धागा की है भी ये। अच्छी माला है। हाँ, ये भी नज़र दोष के लिए ही, और एक सकारात्मक, क्या है ना कि मैं आपको बताता हूँ तो आपको personally। लगती है नजर? जी। हाँ? अच्छा, कहते हैं काला टीका लगाओ तो नहीं लगती, आपके तो पूरे वस्त्र भी काले देखिए क्या हैं, नज़र उस रूप में नहीं, जैसे कि क्या है ना कि मेरी शुरू से ही एक रुचि, मैं ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ मंदिर से अधिक शमशान की तरफ जाने के लिए। अरे बाप रे बाप। मंदिर में मुझे जाकर अनुभूति इतनी नहीं होती है मसान नाथ की, अच्छा, जितनी मुझे जो शमशान घाट में की तरफ होती है। जाकर होती है। इसीलिए वहाँ जाकर बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि जो आपको, तो शमशान की कुछ ऐसी बात बताओ जो लोगों को ना पता हो। आपके साथ आज हम बैठे हैं तो कुछ ऐसी जानकारी भी तो मिलनी चाहिए ना, जो साधारण आम मानस में है नहीं। हाँ। क्योंकि बीच में अभी मैं सुन रहा था मोरारी बापू को, उन्होंने एक शादी कराई शमशान घाट के अंदर। देखिए एक मत है लोगों का कि जैसे एक लोकाचार में, जैसे हम कहीं शमशान में गए हैं, किसी का दाह संस्कार किया है, वहां से आए स्नान जरूर करते हैं, स्नान करते हैं, है ना, अशुद्ध हो गए, लेकिन किसी को इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन नहीं पता कि हम स्नान क्यों करते हैं।
आपने सुना है कपाल क्रिया होती है, हाँ, वो खोपड़ी वाला। ब्रह्मांड फटता है ना, ये कपाल भ्रमरंध्र बोलते हैं इसको। जी हाँ जी। सारा केंद्र ये है हमारे शरीर का। जी। तो जब ये हमारा भ्रमरंध्र, ये कपाल क्रिया के समय जब फटता है, इसमें से आपने देखा होगा आवाज़ आती है, अगर यदि कोई ऑब्जर्व करता है तो उस भ्रमरंध्र में से, कपाल में से ऐसे तत्व निकलते हैं जो आपके मेरे शरीर को उस समय कहीं काफ़ी हद तक गिरा सकते हैं, बीपी भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं हमारा। अच्छा। तो इसलिए उसका कोई, उस तत्व का कोई प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो, हम इसलिए आकर स्नान करते हैं। ऐसा नहीं कि शमशान कोई अशुद्ध भूमि है, कोई हमारे पीछे चिपट जाएगा इसलिए हम स्नान करते हैं। यदि वो स्नान हो, यदि जो वो शमशान अशुद्ध स्थान होता तो मसाननाथ वहाँ क्या कर रहे हैं? अशुद्ध स्थान पे भगवान क्या कर रहे हैं फिर वहाँ अपनी भगवती उमा अपनी शक्ति के साथ? बताइए आप क्या कर रहे हैं? जो लोग बोलते हैं कि शमशान एक अशुद्ध स्थान है। शिव महिम्न स्तोत्र आपने शायद सुना हो। पुष्पदंत महाराज एक भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, पुष्पदंत। तो उन्होंने एक अपने शिव महिम्न स्तोत्र में एक स्तुति गाई है कि मैं गा के सुनाता हूँ आपको, है ना। श्मशाने स्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपा सृगपि नृकरोटी परिकरा। इसका मतलब क्या है? श्मशाने स्वा क्रीडा पिशाचा सहचरा। भगवान शिव अपने पिशाच, अपने सहचरों के साथ शमशान घाट में क्रीड़ा करते हैं। अच्छा। और उनका जो भस्म है, जो उनका अंगराग है, वो उनका भस्म, उनका श्रृंगार है, जो चिता की भस्म अपने शरीर पर लगाए हैं। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि वो स्वरूप उनका अमंगल सा दिखता हुआ भी स्मरण करने वाले के लिए मंगल में साबित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव जी के ऐसे रूप को देखकर भी उनका स्मरण कर लेता है तो वो उसके लिए भी मंगलकारी है। तो जब भगवान शिव वहाँ क्रीड़ा करते हैं अपने सहचरों के साथ, अपने भूत प्रेत पिशाचों के साथ, तो वो स्थान कैसे अशुद्ध हो सकता है? आप ही बताइए। कोई ऐसी चीज़ बताइए ना शास्त्री जी जो हमको, आम जनता को ना पता हो शमशान के बारे में। शमशान के बारे में आम लोगों को यही नहीं पता है कि वहाँ कौन सा देवता विद्यमान होता है, हमेशा विद्यमान होता है। वो तो शंकर जी के बारे में मालूम है सबको। शंकर जी का कौन सा रूप वहाँ पर विद्यमान होता है? क्या वो शक्ति सात्विक होती है या तामसिक होती है, या जो मंदिर में जिसका तेज ज़्यादा है या शमशान में उसका तेज ज़्यादा है? हर व्यक्ति शमशान घाट जाता है। एक आम व्यक्ति की मैं बता रहा हूँ, साधक की नहीं। आम व्यक्ति क्या करते हैं? महिलाएं जाती नहीं हमारे सनातन धर्म में, जी जी। पुरुष जाते हैं, गए, दाह संस्कार हुआ, हाथ धोए और आ गए। वो कुछ उस समय वहाँ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। महसूस करते हैं कुछ? ना। कुछ भी नहीं करते। क्या वो भगवान शिव जी के विग्रह को देखकर उस समय हाथ जोड़ते हैं? नहीं जोड़ता, कोई नहीं जोड़ता, क्योंकि उन्हें वहाँ उस चीज़ की अनुभूति नहीं किया। वास्तविक रूप में मसाननाथ बैठे। शमशान घाट में कोई सिद्धियाँ विद्याँ भी होती हैं? कोई लोग बात करते हैं सिद्धियाँ? बहुत जल्दी सिद्धियाँ हो जाती है वहाँ, बहुत तीव्रता के साथ। यदि मैं कहूँ लोग बात करते यदि हैं? आप मंदिर में या कहीं और करें तो वो, यदि कोई 6 मंथ लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, तो वहाँ वो 15-20 दिन के अंदर अंदर सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी पवित्र भूमि है। कैसी कैसी सिद्धियाँ होती हैं? काफ़ी सारी हैं शमशान में होती हैं। जैसे कि आप भैरव उपासना करते हैं लोग, भैरव उपासना, भैरव की साधना करते हैं। अच्छा। और क्योंकि भगवान शिव जी का जो उग्र रूप है वो भगवान भैरव है, अच्छा। जो काशी के कोतवाल भी कहे गए हैं। भगवान शिव जी का जो उग्र एकदम रूप है, जो मृत्यु को भी जीत लेता है, समय का भी बाप है, समय का भी काल है, समय को भी जीत लेता है, वो रूप भगवान शिव जी का वहाँ विद्यमान होता है। तो बहुत से लोग रात्रि काल में वहाँ पर साधना भी करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जो मोस्टली जो शमशान घाट हैं, संध्या के पश्चात उन्हें बंद कर दिया जाता है, इसी कारण से, ताकि सिद्धि ना कर सके, सिद्धि कोई ना कर सके, कोई गलत कार्य ना कर सके। किसी गलत चिता कार्य के भी साथ होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि किसी की चिता जल रही है और कोई व्यक्ति आकर वहाँ अपना कोई अनुष्ठान कर रहा है, अपना अनुष्ठान मतलब कर रहा है कि कोई सिद्धि करने लगा है उस जलती हुई चिता पर, उस शव के ऊपर, उस शव के ऊपर। तो जो व्यक्ति वहाँ शमशान का होल सोल है, सब देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है ना कि पूरा हमारा जो एक समाज आकर जलाकर गया है एक मृत को, कि पूरा उसका जो शरीर है पूरा सुबह तक जल जाना चाहिए। लेकिन उसी बीच में यदि कोई वहाँ थोड़ा सा पीस उठाकर उसका ले जाता है, उसी शव का, उसी शव का, तो उसका पाप का भागीदार भी तो वो व्यक्ति है ना जो वहाँ तो पर उस शव का पीस उठा के ले जाने से कोई सिद्धि भी होती है? सिद्धि साधनाएं करते हैं ना लोग उन मृत व्यक्ति से भी।
वो भगवान को उस रूप में पूजते हैं जब भगवान को एक तामसिक रूप में देखा जाता है। तो तामसिक रूप में फल फूल तो कोई चढ़ाएगा नहीं, ऐसा ही सब कुछ चढ़ाया जाता है, अरे रक्त बाप चढ़ाया रे बाप। जाता है, बलि होती है, यही सब कुछ चढ़ाया जाता है उस समय में। क्योंकि सात्विक मार्ग बहुत अलग है, तामसिक मार्ग में यदि आपको जाना है तो यही सब क्रियाएं हैं जो करनी और पड़ती है, शमशान घाट में यही सब क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है। आप वहाँ ज़रूरी नहीं है कि कोई साधना करने जाओ, आप काशी मणिकर्णिका घाट जाओ, वहाँ जाकर आप खुद से अनुभूति करोगे कि वहाँ वास्तव में कोई है। भगवान मसान नाथ के लिए कहा जाता है कि वो जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति की जीवा जो आत्मा होती है उसके कान में खुद तारक मंत्र फूंकते हैं, तब कहीं जाकर काशी में मरने वाले या मणिकर्णिका घाट पे मरने वाले व्यक्ति को जो है मोक्ष प्राप्त होता है। खुद भगवान शिव भगवान मसान नाथ के रूप में वहाँ विद्यमान है और मृत आत्मा के कान में वो जो है तारक मंत्र फूका करते हैं, तब कहीं जाके व्यक्ति वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति करता है। कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ मरने से पहले ही आश्रम बना कर रखते हैं कि हम मरने से कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले ही वहीं उस जाएंगे, आश्रम में जाएंगे तो हमारा मरण वहाँ काशी में अपना हो जाए, आखिरी समय निकालेंगे। बस। तो ये सब मान्यता है। क्या क्या नहीं करना चाहिए शमशान घाट में? क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, कि लोग बाग जाते हैं संस्कार में, जी ये नहीं करना चाहिए या ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ जो शमशान में, ये आम आदमी जो जाता है, जो साधक है, या तो उन्हें सब कुछ पता होगा। जो एक आम आदमी जाता है वो कुछ इधर उधर का कार्य ना करे वहाँ पे। जैसे कि कोई भी उस समय जब तक वो वहाँ विद्यमान है, जब तक विद्यमान है, कोई ऐसी बात ना करे कि जो भगवान को बुरी लगे, कोई ऐसा आचरण ना दिखाए जो वहाँ पे भगवान को बुरा लगे, कि अपना कोई अहंकार दिखाने लगे। होता है ना कि बहुत से लोग व्यक्ति होते हैं कि हमारे घर का ये व्यक्ति आया है, इसको इतने अच्छे से जो है आप सब कुछ करो, ज़्यादा घी डालो या ऐसी व्यवस्था करो, तो उसका अहंकार उस समय वहाँ नहीं झलकना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव जी के लिए कहा गया है कि आप उन्हें कुछ भी चढ़ाओ, वो व्यक्ति के अहंकार का भक्षण बहुत जल्दी करते हैं। तो उस धरा पे जाके सबसे पहला जो आपके अंदर शून्यता का भाव आ जाना चाहिए कि यहाँ आके सब मौन है। लेकिन बहुत से व्यक्ति आपने भी पर्सनल भी देखा होगा कि वहाँ जाकर भी अपनी मकड़ में रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से भी। वो एक फॉर्मेलिटी के लिए किसी व्यक्ति के उसमें अंतिम क्रिया में आए हैं, आके अपने फ़ोन में लगे हैं, कोई वीडियो भी बना लेता है, कोई अपना इधर उधर जाके अपना कार्य भी कर रहा है, वो उधर से चले जाते हैं। अच्छा शास्त्री जी, एक बात बताओ, मैं आपसे थोड़ा जानने को ये भी इच्छुक हूँ, मेरे अपने मन के सवाल हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि वो एक हम कॉलेज में थे तो एक वो जादू होता था, वो किसी की गुड़िया बनती थी, उस पर सुई चुभोते थे तो दूर व्यक्ति बैठा है उसको दर्द होता था, ऐसा होता है क्या कुछ? ये सब होता है, मारण उच्चाटन सब कुछ होता है, मारण उच्चाटन सब कुछ होता है। क्या भला है ये सिद्धियाँ ही होती हैं, योगिनियाँ आपका कार्य सिद्ध करती हैं। लेकिन अच्छा, थोड़ा समझाओ आपको हमको। उन्हें पहले साधना पड़ता है, ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। लेकिन कि ये कार्य गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति केवल और केवल देवी देवताओं के सौम्य रूप की उपासना करे। ठीक है। लेकिन जो विरक्त हो चुके हैं इस संसार से, अपने घर परिवार से, वो ही जाकर इस मार्ग में आगे आते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि अब हम सब कुछ छोड़ आए हैं। ठीक है। यदि हम इस सिद्धि को करते समय कुछ ऐसा हो गया कि हम मर भी गए, किसी योगिनी ने या किसी शक्ति ने, भगवान के किसी सहचर ने, उस शक्ति के किसी भी गण ने मेरे ऊपर कोई प्रहार भी किया, मैं मर भी गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गृहस्थ वाले लोग ये बिल्कुल नहीं कर तो सकते। क्या होता है ये सिद्धि, इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि एक समाज पंथ के एक विश्वविख्यात या कोई अच्छे ज्ञाता, एक पहले तो गुरु का चयन किया जाता है। तब वो गुरु कहीं जाकर एक देवी की, या जो भी उनका आराध्य होता है, इस मार्ग की केवल एक ही देवी हैं, वो है देवी भगवती काली। क्योंकि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं देवी काली, और अधिष्ठात्र देवता है भगवान शिव। उन्हीं के श्री चरणों से निकला है तंत्र। तंत्र एक कोई ये नहीं है कि एक, जैसा अभी आप सोशल मीडिया पे देखते हो, नींबू उड़ा दिया, गले में हड्डी पहली, तो तंत्र है। तंत्र एक व्यवस्था है, मैनेजमेंट। जैसा आपने सुना भी होगा डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। तो क्या इसमें आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है कि प्रजातंत्र जो हम सुन रहे हैं इसमें कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है? नहीं नहीं, तंत्र तो आया है, लेकिन इसमें आया है। फिर इसमें क्रिया क्यों नहीं हो रही? कोई विचार नहीं करता। क्योंकि तंत्र वो वाली चीज़ है नहीं जो लोग समझते हैं। तंत्र एक मैनेजमेंट है, एक व्यवस्था है। जैसे कि डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि इस सिरप में इतना % अल्कोहल है,
रिकमेंड करते हैं ना, ये वाला सिरप पी लीजिए आप, उन्हें पता है कि कितना रेशो इस व्यक्ति के शरीर में जाके इसको ठीक कर देगा। उसी प्रकार तंत्र के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें पता है कि कितनी मात्रा में इस व्यक्ति को ज्ञान देना है और ये उसे आगे समाज का कल्याण कर सकता है, वो कार्य सिद्ध करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सिद्धि ले ली और मैं आपका बुरा करने बैठ गया। लेकिन लोग बाग तो करते हैं ना बुरा समय है ना, कलयुग है ना, प्रभाव है कली का। तो क्या होता है, ये सिद्धि सिद्ध करी जाती है, फिर क्या वो उसका गुड़िया बनाते हैं, क्या बनाते हैं उसका? वो फिर देखिए ऐसी ऐसी भी सिद्धियां हैं, मैंने सुना है भैरव जो सिद्ध कर लेते हैं। हाँ। कि यदि कोई व्यक्ति आप ही का नाम लेकर सिगरेट पी रहा है, मेरा नाम लेकर, हाँ, या समझ लीजिए कोई एनोनिमस बंदा है, कोई उसका नाम लेकर सिगरेट यदि पी रहा है और जब तक वो सिगरेट उसके हाथ में जल रही है तब तक उस व्यक्ति के प्राण बचे रहेंगे। जैसे ही सिगरेट खत्म हुई और फेंकी, उस व्यक्ति के शरीर से प्राण उसके खींच ले जाएंगे, चाहे वो कहीं पर भी कहीं भी पूरे भारतवर्ष में, संसार सागर में कहीं भी वो व्यक्ति हो। सिद्धि साधनों में इतनी शक्ति है। दोबारा बताओ, सिगरेट क्या बोला आपने? यदि वो सिगरेट फूंक रहा है, पी रहा है, किसी एनोनिमस बंदे का नाम लेकर, है फलाना जगह का ये नाम है, ये उसका नाम है, यहाँ वो रहता है, इस बंदे के नाम का मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसका प्राण जाने चाहिए, ऐसी ऐसी साधनाएं भी लोग करते हैं। इतने वो सिगरेट पी रहा है, इतने उस व्यक्ति के शरीर में प्राण है, जैसे ही वो सिगरेट खत्म हुई उस व्यक्ति के शरीर से प्राण चले गए, वहीं खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। वो सिद्धि है, सिद्धि है, ये साधना है। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया पहले कि इसका उपयोग प्रारंभिक अवस्था से ही भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को जो इसका ज्ञान दिया है, यही बताया है कि इसका उपयोग केवल और केवल समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। इसमें कल्याण क्या होगा? लेकिन क्या है ना कि हर व्यक्ति शक्ति पाने के बाद अपनी शक्ति के मद में अंधा हो जाता है। व्यक्ति आपने देखा होगा, पहले ज़माने में कोई बहुत राजा है, उनके पास बहुत भारी सेना है, वो किसी भी अपने से छोटे राज्य पर जाकर आक्रमण करके उसको अपने अंडर में ले लेते थे, वो भी पाप था ना। तो इसी प्रकार वर्तमान समय में क्या है कि वो उस शक्ति को अपने अंदर ले लेते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत कार्य करते हैं, लेकिन उन सब का अंत बहुत बुरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस शक्ति का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं कि उनकी पीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं। लाल किताब एक पुस्तक है तंत्र की, लाल किताब, उसमें सब दिया गया है कि यदि आप इस विद्या का उपयोग अच्छी जगह ना करके किसी के बुरे में करते हो तो आपका पतन, आपके परिवार का पतन, आपके आने वाली जो नस्ल पीढ़ी है सब खत्म होगी। ऐसा भी भगवान शिव उसमें कह रहे हैं। लेकिन होता है सब? हाँ, होता सब कुछ है। यदि हम यहाँ अभी साउथ में बैठे हैं, यदि हम यहाँ भी नॉर्थ में बैठे हैं, तो साउथ भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, लेकिन हम उसे नहीं देख रहे वहाँ क्या हो रहा है। तो यदि हमारी नज़र में नहीं आ रहा तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? कर रहा है, बस हम यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही ये शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास नाच रही हैं अदृश्य रूप में, लेकिन कार्य वो कर रही हैं। ये होते हैं भूत प्रेत? सब होता है, सब कुछ होता है। थोड़ा बताओ इसके बारे में। सब कुछ होता है। आपकी हुई है कोई चर्चा, मुलाकात कभी? ये थोड़ा ये ऐसा विषय होता है, गोपनीय विषय होता है, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल, मतलब गुप्त से भी गुप्त, गुह्यतम एकदम इसको कहा गया है, एकदम गोपनीय इसके बारे में। लेकिन होते तो हैं, होते हैं। क्यों? इनके बारे में कहा गया है कि जो भगवती की सहचरी है ना, योगिनियाँ, जैसे आप है, आपके गण है ना, हर एक बड़ा आदमी होता है, उसके परिकर होते हैं आगे पीछे उसके। ऐसे ही जब देवी भगवती चलती हैं तो उनके आगे पीछे भी उनकी सहचरियाँ चलती हैं, और वो ऐसी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको सबको ऑब्जर्व करके तत्काल उसका फल उस व्यक्ति को देती हैं। यदि आपने देखा होगा मोदी जी चलते हैं तो उनके आगे पीछे STF चलता है, वो चश्मा लगाए रहते हैं लेकिन इधर भी नहीं देखते हैं, सब ऐसे ही रोक देते हैं। तो जब मोदी जी के लिए इतना ज़्यादा जो है प्रोटोकॉल है, तो जो संसार की शक्ति है उनके साथ सोचिए क्या क्या चलता होगा। और वो तुरंत संसार सागर में कहीं भी कुछ भी ऐसा हो रहा हो तुरंत रोक दिया जाता है, तो तुरंत उसका तत्काल फल देती हैं। क्योंकि क्या है ना कि भगवान की पूजा देवताओं ने भी की है और दैत्यों ने भी की है। शिव जी की पूजा, शिव जी से ही तंत्र निकला है, तो उनकी शरण में जो चला गया उसका कार्य सिद्ध करना उनका कर्तव्य बन जाता है, फिर चाहे वो गलत हो। आपने कितनी कहानी सुनी है कि दैत्यों ने भगवान का तप करके उनसे वरदान ले लिया है। अरे वो रावण सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन वो भगवान को पता है कि ये करेगा क्या इस शक्ति का, लेकिन फिर भी दे देते हैं ना। वो तो इसी प्रकार इस सिद्धि साधना का तंत्र का पता है, लोगों को पता होता है, देने वाले भगवान को भी पता होता है कि ये इस शक्ति का करेगा क्या, लेकिन क्या है ना कि वो तपस्या के आगे मजबूर हो जाते हैं। फल देना ही है, फल देना ही पड़ता है। लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम,
अच्छा बुरा जो कर्म करा है वो फिर बोगे, जो बोया है वो काटोगे भी आप ही। मैं नहीं आऊँगा उसके समय में। कर्म करते समय आप स्वतंत्र हो, लेकिन जब कर्म का फल आएगा वो मेरे हाथ में है। कर्म के लिए स्वतंत्र हो तुम। तंत्र में जाकर सीख कर सिद्धि करके किसी का बुरा करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा उस कार्य को सिद्ध। लेकिन जब बुरा उसका आएगा तो वहाँ मैं नहीं खड़ा रहूँगा, वहाँ आप ही को देखना होगा सब कुछ अपना, क्योंकि आपने बुरा किया है किसी का। तो शंकराचार्य जी ने भी यही कहा है, गीता में भी यही लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो हम करते हैं वो हमें एक आ ही जाता है। चलो, मैं आपको शास्त्री जी वापस अपने उसी मुद्दे पे दोबारा एक बार चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। तो यूथ के लिए क्या सलाह है? बाबा जी बन जाएं फिर, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमाई धमाई तो होती नहीं होगी, क्यों होती है? देखिए, कमाई धमाई के लिए आप क्योंकि बहुत सारे तो लोग इसी चक्कर में भी बनते होंगे शायद। जैसे वो भी वर्तमान एक छोटा समय सा में सब लड़का है, यही वो बड़ा आना वायरल चाहते हैं। चलता है बीच बीच में। वो पहले तो वो क्या बोलते हैं, कहता था मैं भक्त हूँ, अभी वो भी कथावाचक बन गया है। बोर्ड वोर्ड लग गए हैं उसके बहुत जगह, मैं नाम नहीं मुझे याद आ रहा भैया का। देखिए क्या है कि मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, लेकिन धर्म वर्तमान समय में धंधा है। सब जानते हैं इस चीज़ को। सत्यता हर किसी के सामने है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। धर्म धंधा बन चुका है वर्तमान समय में। मतलब आप ये सोचिए कि ऑनलाइन सिद्धि साधना की क्लासेस देने लगे लोग, ऑनलाइन। और ऑनलाइन ही आपको साबर मंत्र दे देंगे, ऑनलाइन ही आपको दुर्गा सप्तशती की विद्या दे दी जाएगी। ये कौन सा समय है? कौन सी सिद्धि होती है ऑनलाइन? कौन सा गुरु मंत्र दे देता है? और लोग ले भी लेते हैं। क्योंकि लोगों के पास क्या है ना कि अज्ञानता से भरे हैं लोग। अज्ञानता से भरे हैं लोग कि वो जैसा है कि जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं, और जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं। अज्ञानता बैठी सिंहासन पे और ज्ञान पड़ा कूड़े के ढेर पे। तो ये वो समय चल रहा है भैया। वास्तविक ज्ञान, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक सारी मेहनत तपस्या केवल और केवल वैदिक ब्राह्मण करता है। अपने जीवन के 6 साल देकर एक वेद उनका पूरा होता है, तब कहीं जाके वो अपने समाज में उस वैदिक परंपरा को निभाते हैं। अब वर्तमान में क्या है, कोई भी मुंह से उठ के आ जाता है, शुक्रवार के दिन आप शराब पी लो, आपका शुक्र ग्रह तेज हो जाएगा। कौन से ज्योतिष में लिखा है ऐसा भैया? काशी में इतने बड़े बड़े प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने तो आज तक कोई ऐसा उपाय नहीं बताया कि शुक्र ग्रह तेज हो जाता है शराब पी लो। ऐसा होता तो हर व्यक्ति शराबी होता, आप भी होते, मैं भी होता। किसे लग्जरी नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना लग्जरी। और लग्जरी कौन देता है? वीनस। यदि वो शराब पीने से तेज हो रहा है तो हर व्यक्ति शराबी बन जाएगा। कोई बने ना बने, लेकिन जो शराब बेच रहा है वो तो, उसका तो वीनस मजबूत हो ही जाएगा। है नहीं? अच्छा, धंधा है सब है? धंधा है, धंधा है पर गंदा है ये। कहना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा बातें, नहीं कहिए ना, कहिए, इसलिए तो बुलाया आपको। धर्म का, अरे नहीं धर्म इसीलिए का भी बुलाया। वर्तमान समय में बहुत अधिक तरह से लोगों ने नाश हो रहा है, नाश हो रखा है, धंधा बना लिया है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि धर्म का बिगड़ता कुछ नहीं अरे है। धर्म का क्या बिगड़ेगा सर? सनातन शाश्वत है। हाँ हाँ आने वाले जाने वालों की संख्या चलती रहेगी, हाँ है ना? हाँ, अरे लेकिन पुरातन है। धर्म कुछ नहीं, धर्म को कोई नहीं इधर से उधर कर सकता है। हिंदू धर्म का क्या बिगाड़ सकता है कोई? उसकी आड़ में धन कमा सकते हो आप, है ना? लेकिन वो उस तरह से कमा रहे हो गलत तरीके से, तो आपका पतन भी होगा। कि बाबा बनना और बाबा बनने की प्रेरणा अंदर से चेतना जो है जागृत होना, दो अलग अलग विषय है। कि इसको देखा मैंने, इसने पहले इंजीनियरिंग करी, जैसे वो आईआईटी वाले बाबा अभी फेमस उसमें हुए हैं ना, वो केवल और IIT गांजा, बाबा। केवल और केवल गांजे का ज्ञान है उनके पास। अच्छा, वो ज्ञान खूब है। हाँ, गांजे का और ये सब पीना। और मेरा अपना जो निजी जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा एक ये है कि मैं करना है, मुझे यूथ को नशे से दूर करना है। मेरा जो अंदर जो मेरा विज़न है, मेरे को ये चाहिए कि मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यूथ को अच्छी चीज़ों की और जो है डाइवर्ट कर सकूं। ये मैं स्प्रेड करना चाहता हूं। मैं गांजे चिलम को नहीं स्प्रेड करना चाहता कि तुम बाबा बनो गांजा पियो, उससे किसी का कल्याण नहीं होगा। क्यों? एक तरफ बात करते हैं हम धर्म की रक्षा की, एक तरफ हम चिलम पी के अपने शरीर को सुखा रहे हैं। विधर्मी कोई आके विरोधी एक घूंसा मार दे तो हमारा खेल खत्म। यार ये कितनी अच्छी बात आपने बताई, मुझे तो मज़ा आ गया सुनकर कि देखो जो बाबा के नाम पे लोग चिलम ये सब लगा रहे हैं, आज शास्त्री जी खुद ही बता रहे हैं कि उनसे दूर रहो यार, और बिल्कुल दूर हो जाओ। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ जाना तो आसान है, वापस लौटना नामुमकिन ही है। वन वे ट्रैफिक है ये। घर के घर बर्बाद होते हैं भैया, जिनके पास पैसे नहीं है कहाँ से लाएंगे इतना नशे के लिए पैसा?
देखते हो ना पिक्चरों फिर में चोरी चारी करते हैं पिक्चरों फिर। में हाल देखते हो ना, जैसे पंजाब में दिखाते हैं पिक्चर वगैरह में कि दिखाते हैं कि वो बेचारे नशे के इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, सब बेचने लगे, ये करने लगे, वो करने गलत लगे। काम करते हैं, कहीं बिल्कुल से भी पैसा बिल्कुल चाहिए, गलत कार्य है। देखिए, जो कार्य छिप के किया जाता है वो गलत ही वो है। गलत ही है। हाँ बिल्कुल और ठीक। धर्म क्या है? धारयति इति धर्मः। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। क्या ये धारण करने योग्य है? धारण करने योग्य है? ऐसी कोई भी व्यवस्था मेरी नज़र में तो नहीं है, तो वो धर्म ही नहीं है। यदि आप चाहते हो कि आपका धर्म अच्छे से रहे, आप अच्छे से रहे, आपका समाज अच्छे से चले, सबसे पहला यही है, आहार विहार अच्छा हो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्रीमद् भागवत में भी यही कहा गया है, गीता में भी यही कहा गया है, युक्ताहार विहार से। आहार और विहार यानी कि आपका सोना उठना एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, तभी आपका कोई भी योग, या चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, या आपका भक्ति योग हो, तभी वो सिद्ध हो के आपके दुखों का हरण कर सकता है, अन्यथा नहीं हरेगा। आपको यही नहीं पता हमारे समाज के युवा को सोना कितने बजे है? 12 बजे तक, 1 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहा है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भुवन भास्कर के दर्शन कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि जब भगवान भुवन भास्कर सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के बेला के पश्चात 6 बजे निकलेंगे, उस समय तो युवा जो है बिस्तर तान के सोया है। और जिसने सूर्य भगवान को उदय होता नहीं देखा, उसके शरीर का तेज तो जाएगा ही जाएगा, हाँ। लक्ष्मी भी जाएगी, और उसके शरीर में रोग तो रहेगा ही रहेगा। ये तो सूरज भगवान जगा रहे हैं उसको कि जाग जा भाई। लेकिन वो नहीं जागेगा, सोया है। क्यों सोया है? क्योंकि रात्रि काल तक, लेट तक उसने मेहनत करके रील देखी है। मेहनत करके रील देखिए। ये तो आप बिल्कुल रोस्ट कर रहे हो सारे नौजवानों को हमारे। आप देखिए हम नौजवान, इसका पोस्टर लगाते हैं, बाबा जी ने सब नौजवानों को रोस्ट किया आज। देखिए आप अपने समाज का भविष्य किस में देखते हैं? युवा में, युवा युवा में देखते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि युवा कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उससे अधिक संख्या में वो क्लब में पड़ा है, बार में पड़ा है, नशा करके गली में पड़ा है। तो आप उज्जवल देख रहे हैं या अंधकार देख रहे हैं? मैं तो अंधकार देख रहा हूँ, क्योंकि दूरदर्शिता बहुत परम आवश्यक होती है यदि आप कुछ एक विज़न लेकर चलते हो। तो यदि आपको कुछ करना है तो इतना कीजिए कि अपने अंदर वो चीज़ सबसे पहले पैदा कीजिए कि मुझे इन्हें देखकर इनके जैसा बनना है। वो आपका जो आइडल है अच्छा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व, उसका पुरुषार्थ आपको खींच ले। जैसा कि मैं हूँ, मुझे देखकर बहुत से लोग, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ करूँगा, बहुत से लोग मुझे देखकर प्रेरित होते हैं। मुझे पर्सनली मंदिर में जब मैं जाता हूँ, मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं नहीं कि मुझे खुद भैया, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि आपने इतनी अच्छी कि बात बोली। भैया, मुझे कोई पंडित जी कहता, कोई भैया, कि हमें आपसे मिलकर एक चीज़ हमने सीखी है कि हम मंदिर आना नहीं छोड़ते, हम समय से सो के समय से उठते हैं। मैंने, क्योंकि काफ़ी लोगों को केवल एक ही सूत्र हमेशा दिया है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करना। ये सबसे बड़ी साधना है कलयुग की, क्योंकि 100 में से कोई एक बंदा एक घर में ही उठता है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, और उस समय उठकर 365 दिन ठंडे पानी से नहाना, ये सोने पे सुहागा है। अरे शास्त्री जी, ये तो टीवी और मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया ना, क्या करें। और रात को फिल्म देखने वाले 10 बजे तो फिल्म लगा के बैठते हैं, क्योंकि दफ्तर से आते हैं लेट, अब उनको टीवी देखना है। देखिए, जो 1 बजे टीवी जो चलता रहता ऑफिस है। जाते हैं उनके लिए कह सकते हैं कि वो जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार है, लेकिन यूथ के ऊपर कौन सा लोड आ रहा है? रील यूथ देखने, तो डिप्रेशन में आजकल रील, तो मुझे बड़े सारे बच्चे मिलते हैं, हमें तो सर डिप्रेशन हो रहा है। वो डिप्रेशन किस वजह से है? अपनी ही बनाई हुई एक खोज है डिप्रेशन। पहले तो ये शब्द भी नहीं सुना था शब्द हमने भी नहीं 10-20 सुना साल था। पहले। जब पिताजी की सैलरी 5,000 थी तब उनको डिप्रेशन नहीं था। आज लड़के 2 लाख कमा रहे, वो डिप्रेशन में गंजे हो गए हैं, सर के बाल चले गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जॉब के बाद भी 12 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर सुबह उन्हें 8 बजे जाना है। नींद ही पूरी नहीं हो रही उनकी। 8 घंटे की नींद तो कम से कम जरूरी है ना शरीर को देनी। जब वो नींद अच्छी है, आहार विहार खान पान अच्छा है, तो सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। आपके शरीर के बाल, आपके शरीर का अच्छा, तेज, सब मुझे अच्छा ये रहेगा। बताओ शास्त्री जी, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए कि कैलाश पर्वत पे कितने लोगों ने आज तक ट्रैवल किया है? किसी ने भी नहीं। ऐसा क्यों है? मतलब एवरेस्ट पे तो चले गए बहुत सारे लोग। नो वन कैन गो ऑन कैलाश पर्वत। व्हाई डोंट? कैलाश पे क्यों नहीं गए लोग? पाप से रहित होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपकी नज़र में है, आपकी जानकारी में, जिसने पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया? मैं कह नहीं सकता ऐसे तो कुछ।
कैलाश पर्वत पे केवल वही दिव्य आत्मा चढ़ सकती है जिसने पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि वहाँ भगवान शिव साक्षात अपने परिवार के साथ विद्यमान है आज भी। आज भी प्रत्यक्ष रूप में है। और इसका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई व्यक्ति वहाँ चढ़ नहीं पाया, जबकि एवरेस्ट की कंपैरिजन में उसकी चोटी की ऊंचाई बहुत कम है। और एवरेस्ट पर कितने पर्वतारोही चढ़ गए हैं कि वो इतना ऊंचा है तब भी, लेकिन वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया। वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया क्योंकि वहाँ सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार है। कैलाश पर्वत वो आज तक एक गोपनीय ही बना हुआ है। उसके बारे में जितना भी आप पढ़ेंगे वेद में, पुराण में, शास्त्र में, ये एक आकलन है। वास्तविकता क्या है सब अनभिज्ञ है उससे। लेकिन जो ऋषि मुनि तपस्वी वहाँ जाकर उन्होंने साधा है, जो अनुभूति ली है, उन्होंने यही कहा है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ वहाँ साक्षात हैं। और यही उसका सीधा सीधा प्रमाण है कि वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया आज तक, क्योंकि वो शक्तियाँ वहाँ अवरोध पैदा करती हैं। आप सोचिए कि जब हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, राष्ट्रपति से मिलना हो, हम सीधा मुंह लेकर चले जाएं, हमें जाने दिया जाएगा? अरे आज एमएलए नहीं मिलता सर, नहीं मिलते ना। गली का पार्षद नहीं मिलेगा, गली का पार्षद एमएलए से मिलना बड़ा मुश्किल है भाई, एक बार जीत जाए तो। गली का पार्षद नहीं मिलेगा, पार्षद ही नहीं मिलते। तो वो परम सत्तावान कैसे त्रिलोकीनाथ है कैसे? मतलब मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि हमें दर्शन चाहिए हो जाए, मैं कह रहा हूँ भगवान उस रूप में आ भी जाए ना, उसे उसकी छटा को देख के आदमी हार्ट अटैक से निसंदेह मर जाएगा। अंधेरे में अपनी परछाई देख के लोगों को डरते मैंने देखा है। तो जब तुम भुवन भास्कर भगवान शिव जो उनके साकार रूप में महाविद्यमान हैं, उन्हें देखकर आप कैसे ही। लेकिन बाबा जी रहते अकेले हैं वीराने में, क्योंकि भगवान शिव जी को एक सबसे बड़ा योगी कहा गया है। और योगी कैसे स्थान का चयन करता है? जहाँ कुछ भी ना हो, केवल और केवल सन्नाटा, जो अपनी समाधि में ध्यानस्थ लीन हो सके। और वो कैलाश पर्वत से अच्छा कोई संसार में स्थान नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को समायोजित अपने अंदर करके रखा है कि वहाँ बैठकर जो भी साधना कर देता है उसकी साधना बहुत शीघ्र सफल होती है। ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद है उस स्थान को। इसीलिए भगवान शिव जी ने उस स्थान का चयन किया है हमेशा से। वेद पुराणों में, शास्त्र में बार बार यही तो आया है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। और किसी पर्वत का नाम तो नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ जागृत अवस्था में है, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। और इसीलिए उन्होंने उस स्थान को चुना है, क्योंकि वो धरती पे है। बाकी सब देवी देवता अपने अपने स्थान में, कोई स्वर्ग में है, सब अपने अपने स्थान में है। लेकिन यदि धरती के किसी मानव को वहाँ तक अपनी पुकार पहुँचानी हो तो ऊपर तक तो नहीं जा सकता। लेकिन जब धरती से ही जुड़ा है कैलाश, धरती पर ही स्थित है, तो धरती पर ही बैठकर यदि मैं भगवान का ध्यान करूँ तो भगवान क्यों नहीं आएंगे मेरे पास? उन्हें आना होगा। बस मेरे भाव ऐसे होने चाहिए कि उन्हें आना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे को, मैं बैठा हूँ ध्यान के लिए, मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, फलाना कोई आके मेरे से कहने लगा कि यार तुम क्या इस योगी की, इस भूत पिशाच के देवता की पूजा करने बैठे हो यार, उधर चलो, नारायण देखो, तुम्हें क्या लक्ष्मी की तो प्राप्ति कराएंगे। और व्यक्ति क्या है, सीधा भाग जाता है, चलो यार चलो। भगवान बदल देता है, भगवान बदल देता है, दर बदल देता है, कार्य सिद्ध नहीं हुआ था। लेकिन ये नहीं पता वो भूतों का देवता राख में से तुम्हें सोना निकाल कर दे देगा। ये नहीं जानते लोग, ये अज्ञानता है अंदर कि वो दिख रहा है। भगवान की माया क्या कही गई है कि जो वास्तविकता है उससे अनभिज्ञ रखेगी, और जो इस संसार का सबसे बड़ा झूठ है उसमें तुम्हें डुबाए रखेगी। वास्तविकता क्या है? भगवान ही खुद वास्तविकता है, परम सत्तावान ही वास्तविकता है। और माया क्या है? सबसे बड़ी एक ऐसी व्यवस्था जो भगवान की बनाई है कि उसमें सब लोग डूबे रहते हैं। हमें लगता है कि आज हमारे पास घर है, ये हमेशा रहेगा। अच्छा, एक और मेरा आपसे इस बीच में सवाल ये आ गया, ये ऐसा मान्यता है कि अब ये आप बताओ कि ये सही है कि गलत, कि जब राम जी ने चढ़ाई करी थी लंका पे तो शिवलिंग का निर्माण हुआ था जी, तो कहते हैं रावण खुद आया था पूजा कराने जी। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि उस समय में भी उनसे बड़ा कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं था, पुरोहित नहीं था कोई। तो रावण खुद आया था, खुद आए शंकर जी की खुद आए थे वो पूजा करने, पुरोहित बनकर भगवान राम को आशीर्वाद दिया, विजयी भाव का। क्योंकि और वर्तमान समय में भी कह रहा हूँ मैं,
आपके चैनल के माध्यम से, पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे संसार में उनसे बड़ा कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं है आज भी। रावण से बड़ा। आज भी वो उस समय में भी जब उनके वहाँ विभीषण गए तो उन्होंने क्या सुना कि चारों तरफ लंका में वेद मंत्रों के जो है गूंज उठ रही है। राक्षस जिन्हें कहते हैं उनके यहाँ वेद मंत्रों का उद्घोष हो रहा है चारों तरफ। ये तो उनका एक प्रारब्ध था जो उन्हें बोना जो है काटना पड़ा, रावण को और उनके भाई को। ये प्रारब्ध से मिला है उन्हें। इसी महापुराण की बहुत बड़ी कथा है। इसीलिए कहा गया प्रारब्ध रचा पहले पाछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता छाड़ दे भजले श्री रघुबीर। ये प्रारब्ध के विषय में हमारे धर्म में कहा गया है। तो प्रारब्ध से कोई नहीं बचता। कोई लेकिन ये सत्य है कि रावण आए वहां पर, बिल्कुल पूजा की उन्होंने और सीता को भी साथ लेकर आए, आशीर्वाद दिया, विजय भव्य का आशीर्वाद दिया। और ये भी कहा है कि सीता को साथ लेकर आए, ये भी सच है। इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि माता सीता को लेकर, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है एक दो जगह, पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है, कि जब उनको लेने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि मैं तो ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करा सकता जो सपत्नी के ना हो। तो राम तो पत्नी के साथ है नहीं, तो मैं कैसे उनका क्या बोलते हैं आचार्य बन सकता हूँ, पुरोहित बन सकता हूँ, तो मैं तो नहीं बन सकता। क्या है ना कि जब एक व्यक्ति, ये वर्तमान समय में फॉलो करना चाहिए लोगों को, जैसे नहीं करते अब, जब हम वैवाहित हो जाते हैं, अग्निदेव को साक्षी मानकर जब 7 फेरे लेता है पुरुष और स्त्री, उस समय में क्या होता है कि वो अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता है। तो हर कार्य उस विवाह के पश्चात दोनों का साथ ही में होना चाहिए। तीर्थ यात्रा पे जाए तो साथ में होनी चाहिए, तभी वो साकार होती है, अन्यथा नहीं। लेकिन वर्तमान में क्या है, स्त्रियां अपने पति का मुख से नाम लेती हैं, यात्रा पर जा रही हैं तो अकेले बैग टांगा केदारनाथ चले गए दोस्तों के साथ, लड़का है तो वो सोशल मीडिया पर कहीं नहीं दिखाएगा कि मैं मैरिड हूँ, ऐसा है। और उस समय से हमें क्या सीखना चाहिए कि रावण जिनका हम आज भी पुतला फूंकता है हमारा समाज, वो उस समय में होकर इतने बड़े दैत्य होकर भी उनके अंदर से वो भाव जागृत था कि मैं इस व्यक्ति की पूजा कैसे कराऊं जो अपनी धर्म पत्नी के बिना है। और वो रावण फिर सीता जी को लेकर आए वहां पर। तो सोचिए, पूजा कराने के पश्चात फिर वापस ले गया। मैं हमेशा एक बात मन में सोचता हूँ और कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को एक मनगढ़ंत मानो आप। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो आपसे ये कहेंगे कि ये छोड़ो ना, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, किसने देखा है, किसने सुना है, किसी ने लिख दिया आपने मान लिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ठीक है मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन हमें तो कुछ सिखाई रही है ना, हमें तो कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो हमें उन चीज़ों से सीखना चाहिए। और रही बात प्रमाण की, तो हमारे यहाँ हर चीज़ का प्रमाण है, हर चीज़ का प्रमाण मिल जाएगा आपको। आप केवल पढ़ो, पुराण पढ़ो, शिव महापुराण पढ़ो। अब श्रावण मास आ रहा है, उसका फल भी आपको मिलेगा, कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा प्रमाण के साथ। क्योंकि वर्तमान समय में धारणा ये है लोगों की, आपने ये बताया तो ये सोर्स क्या है इसका, हम क्यों माने, आपने बताया है ओम नमः शिवाय, आपने मंत्र बताया शिव जी की प्रसन्नता का, हम क्यों माने। उठाओ शिव महापुराण, मिल जाएगा उसमें आपको क्या प्रमाण है उसका, कितना शक्तिशाली मंत्र है वो, क्या आपको दे सकता है, और सही से ना जपा जाए तो क्या आपसे ले सकता है, सब कुछ दिया है उसमें। बस क्या है कमी हमारे अंदर है, हम स्वाध्याय नहीं करना चाहते। हम हर चीज़ का एक इजी पॉइंट ढूंढ लेते हैं कि इसको इजीली कैसे प्राप्त किया जाए। रावण से बड़ा तो कोई क्या बोलते हैं भगवान शिव का उपासक नहीं हुआ, नहीं हो सकता कोई भी, है ना, जिन्होंने अपना शीशे ही चढ़ा के दिए तो 10 बार है। और फिर कौन उनसे ज़्यादा हो सकता है इस संसार में, अब कौन दे सकता है, कोई भी नहीं। 10 बार दे 10 बार जब उन्होंने अपना शीश दिया, वो रुक गए 10वें में, जब शिव जी आ गए खुद माता पार्वती के आग्रह पे, जाओ देवता इसका कार्य सिद्ध करो, अन्यथा ये आप ही के ऊपर लालछन लगेगा। तब भगवान शिव जी वहाँ गए और अपना ध्यान लिंग उन्हें समर्पित किया, तब वो कहीं जाकर अपने लंका में उन्होंने स्थापित किया वो ध्यान लिंग। तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं। श्रावण मास में आप यदि पढ़ोगे ना इन्हें, अभी शिव महापुराण है उसे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ आनंद से भर जाएगा आपका शरीर। दुनिया भर में देखिए धन दौलत दुनिया कमा रही है, भगवान की कृपा से धन दौलत सब कमा लेंगे, लेकिन ये वास्तविक धन है, इसे जरूर संचित करो। ये जो धन दौलत है ना शास्त्री, ये तो छूट जाएगा ना, ये साथ जाएगा ना। तो मैंने क्या बताया, भगवान की माया क्या है, वास्तविकता को छुपाए रखेगी और जो फालतू फंड के चक्कर में घुसाए रखेगी है उसमें घुसाए रखेगी। तो यही तो माया है, और इसे काट कौन सकता है, केवल और केवल भगवान पे भाव से प्रेम करने वाला व्यक्ति, वही भगवान की अहेतु की कृपा का पात्र बन सकता है, और कोई भी नहीं बन सकता। और उसके लिए क्या करना है,
कहते हैं ना कि भगवान की कृपा भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है और भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती हाँ हाँ है। हाँ, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, हैं। जैसे आपकी और मेरी आंखें, हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का अपना महत्व है। ये है बस सारा। तो भगवान शिव के बारे में तो जितनी चर्चा करें उतना उतना कम है हम तो कर ही नहीं सकते, और हमारे तो क्या ही मेरे औकात। मेरे कंठ में उतनी शक्ति नहीं कि किसी की मैं मैं कंठ में, तो उतना आप तो खैर बोल सकूं शिव जी के कमाल बारे में। है। वो ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए त्याग दे क्योंकि उसने माँ सीता का रूप धारण किया? नहीं, जब दूसरी बार शिव जी का विवाह हुआ था हाँ, तो उन्होंने विवाह रूप में स्वीकार किया था माता को। तो ये कहा था कि जब मैं कभी ऐसी अवस्था में रहूं तो मेरी कही हुई बात का आप शक नहीं करेंगी, मेरी कही हुई बात पर उस बात को आपको मान्य करना होगा, अन्यथा मैं आपको हृदय से त्याग दूंगा। तो जब एक बार वो गगन विहार कर रहे थे तब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ जब घूम रहे थे तब जो है भगवान शिव जी ने कहा कि ये जो हैं ये भगवान नारायण हैं और ये जो लक्ष्मण है ये इनका शेषनाग है, मानी नहीं, वो वो मानी नहीं। शंका हो गई तब है। शंकर जी ने कहा ठीक है देवी, तो आप जाकर इन्हीं से परीक्षा ले लो। पूछ लीजिए आप। तो जब देवी जो है पार्वती गई हैं तब भगवान राम जो खुद नारायण के अवतार हैं उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये सीता के रूप में जो है देवी भगवती ही आ गई हैं। तब उन्होंने प्रणाम करके उन्हें माता कह के संबोधित किया है, तब जाकर देवी भगवती को समझ में आई है। उस दिन से लेकर जो है भगवान शिव जी ने उनका हृदय से त्याग कर दिया था। और जब माता पार्वती को सती को ये पता चला कि मेरा हृदय से मेरे स्वामी ने त्याग कर दिया है तो मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, वो गई और वहाँ जाकर दक्ष प्रजापति की सभा में उन्होंने अपना शरीर में अपने योगाग्नि से, योग के बल से अपने शरीर में अपनी जठराग्नि तक यहाँ प्रज्वलित करके ब्रह्मरंध्र से अग्नि के तेज से खुद ही को जला लिया। वो किसी अग्निकुंड में नहीं कूदी थी जैसा लोग मानते हैं कि योगाग्नि से जलाया, अपने ही शरीर की योगाग्नि से, क्योंकि वो उनसे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं, ये था। तो शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया सिर्फ शंकर जी ने इसलिए? केवल इसीलिए। और वर्तमान समय में कैसी धर्मपत्नियां हैं और कैसे उनके पुरुष हैं कि कितना ज़्यादा एक समय खराब हो चुका है कि केवल अपने पति के हृदय से त्याग देने पर अपने शरीर को जला लिया जाए। ये सब चीज़ें आपके मेरे समाज के लिए ही एक दृष्टांत भगवान ने दिया है, एक एग्जाम्पल कि ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसे अपने घर और फिर जब दोबारा जन्म हुआ तो कितने हजार वर्ष तपस्या 13,000 वर्ष तक भगवान शिव जी की माता पार्वती जी ने तपस्या करी और श्रावण मास में जाकर कहीं भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं। इसलिए श्रावण मास की महत्ता है, क्योंकि यही वो काल था, यही वो समय था जब भगवान शिव जी ने उन्हें पति रूप में अपना उनका जो है पाणी ग्रहण किया है। पाणी ग्रहण करना बोलते हैं शास्त्र में धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना, यही मास है वो श्रावण मास, इसलिए इसकी महत्ता ज़्यादा है। यदि 1 महीने तक नित्य निरंतर जल से भगवान जी शिव जी का अभिषेक किया जाए और उनका ध्यान किया जाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है मन में केवल स्मरण किया जाए और उसका जाप किया जाए, जो चाहोगे संसार में वो मिलेगा भाई, मेरी गारंटी है। लेकिन वो कार्य ऐसा हो जो किसी दूसरे का अहित ना करता हो। 13,000 वर्ष तपस्या की, 13,000 वर्ष तक माता पार्वती जी ने तपस्या की है, तब कहीं जाके स्वामी के रूप में भगवान को प्राप्त किया है। और माता पार्वती की फिर परीक्षा भी ली, सप्तऋषि ने भी ली, सप्तऋषि आए, शंकर जी ने खुद भी ली। पहले खुद आए थे वो और फिर उन्होंने ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो ब्राह्मण के रूप में आए, फिर उसके पश्चात सप्तऋषि को भी भेजा गया, फिर खुद ही वो उस रूप में आके अपने आप को बदल के तब उन्होंने कहा है, तब कहीं जाके ये पूरा प्रसंग हम सुनते हैं। और उसके बाद फिर वो भूत प्रेत वाला जो शंकर जी का विवाह है वो तो गजब ही कहानी है कि कौन कौन था उस विवाह के अंदर। और फिर उनकी माता जी देखकर जो है घबरा गई, को देखकर बेहोश हो गई थी द्वार पर, जब पानी छूट गया हाथ से, दिया छूट गया हाथ से कि ये क्या हो गया है। ये नारद मुनि आपके कहने पर मैंने ये अपनी बेटी किस एक भूत जैसे दिखने वाले प्रेत पिशाच के हाथ में दे दिया। तब माता भगवती ने हृदय में ध्यान करके भगवान शिव जी से प्रार्थना की है कि देव अपने सौम्य रूप में आइए। फिर भगवान शिव जी का इतना सुंदर रूप है कि संसार में कोई उनसे सुंदर व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया उनकी माता को। तब उन्होंने हाथ जोड़े हैं उन्हें, तब उन्हें अपने जमाता के रूप में स्वीकार करके उन्होंने अंदर। शुरुआत में तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया कि मैं मेरी बेटी कुंवारी रहे, मुझे एक्सेप्टेड है, लेकिन इससे ब्याह नहीं करूंगी। तो ऐसा कुछ हमारे शिव जी के बारे में। देखिए, बात यदि सौम्यता की आए, उनसे सौम्य कोई नहीं। भोले बाबा। बात यदि महाकाल की आए, प्रलयंकर ऊर्जा देख ले तो देख के ही आदमी को भस्म कर दे, वो ऊर्जा भी उनके पास है। हर प्रकार प्राकृतिक हर
अच्छी बुरी शक्ति का समायोजन उनके हृदय में विद्यमान है। तो ये है शिव जी की महिमा कुछ। इसे आप जितना गाएं उतना कम है, उतना आनंद आपको मिलता धन रहेगा। धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने वीराने में। में कमाल यही है। है। और अब तो कितना अच्छा, ये अभी तो ये मास भी ऐसा चल रहा है, भगवान शंकर का ही, वैसे तो सारा समय उनका है, सारा समय, लेकिन अभी लेकिन तो क्या है ना ये कि ये श्रवण मास है, विशेष समय है विशेष समय जिसमें है। भगवान शिव इस सृष्टि का दारोमदार हाँ। जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाते हैं, क्योंकि जो जगत के संचालक हैं भगवान श्री हरि, वो अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं इस मास में। इस मास में। तब भगवान शिव जी इस सृष्टि का जो जिम्मेदारी है अपने ऊपर उठाते हैं। तभी आप देखते हैं श्रावण मास में चारों तरफ जल ही जल होता है, क्योंकि जल मेरे को तो धारा, बड़ा पसंद है ये जल मौसम। धारा शिव प्रिया। जल की धार जब शिव जी को प्रिय है तो प्रकृति भी धार बनकर शिव जी पर का स्नान करती है। ये सारा सार है, इसमें आनंद आपको बहुत आएगा। मेरे को तो बात करके इतना आनंद आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं आपसे। मैं तो भूल गया कि मुझे आपसे क्या पूछना है और क्या जवाब देना है। मैं तो दो चार चीज़ें और आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं अगर ये सब चाहिए हो तो मैं कैसे मंगा सकता हूं। पहले तो आप ये मुझे बताओ, मुझे बड़ा उत्सुकता मिल हो तो रही है कहीं भी इसके आता अंदर। है, लेकिन मैं आपको ओरिजिनली रिकमेंड करूंगा कि यदि पहन रहे हैं तो ओरिजिनल ही आप पहने इसको। नहीं, ओरिजिनल ही पहनेंगे, हाँ जहाँ हाँ, से आप ओरिजिनल बोलेंगे ही। वहाँ से हम ले सकते हैं ये क्या? सनातनी.in करके वेबसाइट है, आप जा ठीक सकते हैं उस पर। वहाँ से आपको जो आप किसी पहनना और को भी चाहते लेना हैं हो तो वो ले सकता वहाँ है? से ले सकता है। ठीक। सनातनी.in के नाम से वेबसाइट है, वहाँ से आप ले सकते ठीक, हैं। तो हम लिंक भी रुद्राक्ष, दे देंगे अगर हाँ किसी को हाँ, चाहिए। आप अपने इसमें चैनल में डाल हाँ, दीजिएगा। डाल देंगे। उसमें आपको करुंगली माला, रुद्राक्ष माला और जो रक्त चंदन की माला आती है, वो सब आपको और वहाँ भी पर इसके अलावा available। भी कुछ सामान रहता है उनके पास? हाँ, रक्त चंदन की माला जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जैसे ये ये रक्त चंदन की माला है, ये भगवान गणेश जी के पूजन के जाप के समय इस्तेमाल भी ये की जाती 108 है। मोती की माला है? और आप 108 ही इसे है इसमें? पहन भी सकते हैं। 108 मोती है मैं देख सकता हूँ कि क्या है, थोड़ा सा मुझे आप जी। बताएंगे ये क्या है? एक अगर कभी हमारा मन करे तो। रक्त चंदन है, रक्त चंदन। रक्त चंदन की माला है। और ये करुंगली माला है, जिसकी विशेषता मैंने भी आपको बताई थी। बहुत लाइट वेट है। जी, ये लकड़ी का होता है? यही इनकी ओरिजिनल की ये लकड़ी पहचान का होता है? जी। ये सबसे जरूरी काम, ये सबसे विशेष कार्य इसका नज़र दोष से अरे बचाना मेरे को है। तो बहुत नजर लगती है। और इसकी ओरिजिनल यदि आपको चाहिए तो सनातनी.in वेबसाइट है, वहाँ से आप परचेज मैं कीजिए, जहाँ से हाँ, मैं हाँ, खुद करता हूँ। वहाँ से आप भी खुद अपने लिए मैं खुद मंगाते भी हैं? वहीं से मंगाता हूँ तो अपने वो लिए। सब इस तरह का सामान बेचते हैं सब वो लोग? रुद्राक्ष की माला भी है, और ये करुंगली भी है, और रक्त चंदन की माला भी है। ब्रेसलेट भी है करुंगली माला का। है? हाँ। है भी अभी आपके पास? अच्छा, ब्रेसलेट भी आता है इसका? हाँ ये जो आपने हाथ में पहन रखा है इसको ब्रेसलेट हाँ, बोलते हाँ। हैं? ये तो सारे पहन लूंगा तो बाबा जी बन जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये क्या है कि ये सारी ऐसी व्यवस्था है, जैसे माला भी यदि आप रुद्राक्ष की या करुंगली की पहन ले, यदि हाथ में आप पहन लेते हैं, तो ये सकारात्मक पूजा वाला भाव के साथ साथ अति एक सुंदर। सकारात्मक आभूषण का भाव भी आपको देगा। हम्म। और आभूषण क्या है, एक तरह का एक और सुंदरता को इनहेंस कर देगा आपकी। नहीं, बहुत बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। तो इन सब चीज़ों का साइंटिफिक क्या कहते हैं, कोई महत्ता भी होती है? देखिए, इनमें क्या है कि साइंटिफिक रीज़न तो कोई ऐसा सच नहीं देखा जाता है, लेकिन धार्मिक रीज़न बहुत है। धार्मिक रीज़न क्या है कि जब आप साधना पे बैठते हैं या पूजा पाठ जब आप करते हैं, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपका मन इधर उधर भागेगा, भटकता है। मन एकाग्र नहीं होगा। लेकिन जब आप कोई भी माला मार्केट से लेकर उसको सिद्ध करके, भगवान का स्पर्श करके, उस देवी देवता जो भी आपका आराध्य है या जो माला जिससे संबंध कर रखती है, उस देवी देवता का मंत्र आप चैंट करके 108 बार अपने मन में, तब उसे अपने शरीर में, अपने हथेलियों में पहन सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये करुंगली माला है तो इसका संबंध भगवान मुरुगन से, यानी कि जो कार्तिकेय हैं, और भगवान शिव जी से है। तो जब आप इसको धारण करना है, यदि है जिसे भी, सबसे पहले वो अपने उस डीटी को, भगवान शिव जी की या मुरुगन स्वामी जो भगवान कार्तिकेय हैं, उनका एक चित्र सामने रखे, तब मन में 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अपने गले में या अपने हथेली में धारण कर सकता है। तब कहीं जाके आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगेगी। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ भैरव बाबा के बारे में कुछ। जी। मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि मैं पूछूं आपसे कि वैष्णो देवी की यात्रा जब हम लोग करते हैं तो बाद में कहते हैं भैरव दर्शन के बिना यात्रा कंप्लीट नहीं होती। थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। वो भैरव अलग हैं। अच्छा, वो भैरव अलग हैं? हाँ, और शिव जी का जो रूप है वो अलग भैरव है। अच्छा, भैरव भी दो हैं? हाँ, भैरव के काफ़ी सारे रूप हैं। अच्छा। काफ़ी अवतार हैं काल भैरव के, लेकिन जो वो भैरव है वो दैत्य वाले हैं, जिनका माता भगवती ने संहार किया है। अच्छा। और माता भगवती के संहार के बाद, क्योंकि वो उनके भक्त थे पहले,
तो माता भगवती ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया है कि मेरी यात्रा तेरी यात्रा के बिना पूरी नहीं होगी। तो वो भैरव अलग हैं। और आप काल भैरव कौन सा बता रहे हैं? काल भैरव जो काशी के कोतवाल हैं, भगवान शिव जी का ही उग्र रूप जो है एक। काशी के कोतवाल बोलते काशी हैं? के कोतवाल, काशी में हर प्रकार की जो एक कानूनी व्यवस्था है, जैसे आप देखोगे भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे आप, तो वहाँ जितनी भी कानूनी व्यवस्था है उन सब के जो सबसे बड़े देवता हैं वो काल भैरव ही हैं काशी के। काशी के कोतवाल उन्हें इसलिए कहा जाता है कि उनकी इच्छा के बिना वहाँ से कोई न जा सकता है वहाँ, न वहाँ से कोई अपने घर लौट सकता है जब तक उनकी इच्छा नहीं है। अच्छा, इसीलिए उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी का इतना उग्र रूप है भैरव कि एक समय जब भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी का आपस में कुछ प्रसंग, कुछ विवाद चल रहा था, तो भगवान भैरव जो उनका एक रूप है, काफ़ी प्रलयंकारी ऊर्जा है, ब्रह्मा जी की गर्दन उन्होंने काट दी थी अपने नाखून से ही, काल भैरव ने। तो फिर भगवान शिव जी ने उनको ये कहा कि ये एक ब्रह्म हत्या आपसे लग गई है, ये ब्राह्मण है, भगवान विधाता हैं, तो आप इसका जो है प्रायश्चित करने के लिए काशी की तरफ गमन कीजिए। तब वो काशी जाकर अपने स्थान में आए हैं, अपनी जो उनसे ब्रह्म हत्या हुई है उसके प्रायश्चित के लिए। तब भगवान शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया है कि यहाँ आप अपना जो स्मृत ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कीजिए और यहीं आपका स्थान रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैरव जो हैं भगवान शिव जी का बहुत प्रलयंकारी रूप है, जो अपने भक्त, अपने उपासकों की रक्षा करता है और समय का भी बाप है। मुझे अब ये बताओ, हम बिल्कुल पॉडकास्ट के आखिरी फेज में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और करीब पहुंच गए हैं। आज के यूथ के लिए मैं आपसे 2-3 चीज़ें जानना चाहता हूं। आप तो खुद भी अभी यंग हैं, 28 साल आपका उम्र है। 21-22 साल में तो जैसे मैंने लोगों को बताया कि शुभम जी तो जीन्स पहन के घूमते थे, है ना। तो आज का जो यूथ है उसको कैसे ये मालूम चलेगा कि ये बाबा असली हैं और ये बाबा नकली हैं? सबसे पहली बात तो देखो, यूथ को इस भाव को लाना ही नहीं चाहिए असली है नकली है। सबसे पहली चीज़, ठीक है। आपको यदि ईश्वर के मार्ग में जाना है, ईश्वर से यदि जुड़ना है, बाबा साधु महात्मा क्या करते हैं? दुर्लभो मानुषो देहो, मानुष देह जो है दुर्लभ है, देही नाम क्षणभंगुरा, देह जो दुर्लभ है उसके साथ साथ क्षणभंगुर है, कभी भी दिया बुझ जाता है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, इसमें भी जो अति दुर्लभ है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इसमें भी अधिक जो दुर्लभ है वो है सच्चा साधु। वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हाँ। उसके दर्शन मात्र से आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो इतनी सरल परिभाषा नहीं मैं दे सकता कि कौन असली है कौन नकली है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि जो वर्तमान समय में जो चल रहा है कि आप असली गुरु और नकली गुरु की पहचान नहीं कर सकते हैं, सबसे अच्छा है, सबसे सरल है, परमपिता भगवान शिव जगत गुरु हैं, उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लीजिए आप। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। अरे मैं तो ये भी बोलता हूँ, अपने घर के माँ बाप हैं, उनका पैर पकड़ लो, तुम्हें ना भगवान की जरूरत है ना गुरु की जरूरत है। देखिए, माता पिता तो प्रथम गुरु है। सब माता पिता बात ही तो खत्म हो गई। प्रथम गुरु हैं ही सबके, क्योंकि एक आचरण शिष्टाचार वहीं से बच्चा सीखता है। उसके पश्चात आप अपने अध्यापक जो हैं स्कूल के, वहाँ से आप सीखते हैं कुछ, और कुछ चीज़ें आपको समाज सिखा देता है। समाज भी एक गुरु है आपका। और जो अंतिम चरण आता है एक गुरु रूप में, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र का आपका जो गुरु होता है वो आपके जीवन को बदलता है आध्यात्मिक क्षेत्र। मैं ये भी चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से जितना भी यूथ मेरे को सुनता है तो उनको ये समझाऊँ, आपका अभी उसमें अपनी बात ऐड ऑन करो कि अध्यात्म में जाने की उम्र कोई 50 साल, 55 साल, 60 साल नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है यार अभी तो हम जवान हैं, अभी ये सब करने का थोड़ी ना टाइम है, अभी तो ज़रा चिल करते हैं थोड़ा सा, है ना। आजकल ये जेनजी का ज़माना है, चिल मारने वाले लोग हैं कि अभी तो ये उम्र नहीं है, जब हम 60 के हो जाएंगे विल सी देन, अभी तो नहीं यार। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यही उम्र है कि अगर इस उम्र में नहीं हुआ तो फिर होगा ही नहीं आगे। देखिए, मैंने भी आपको भागवत का एक श्लोक बताया ना, दुर्लभ है ये मानव देह, दुर्लभ है ना। तो जो ज्ञानी होगा वो क्या सोचेगा कि ये बड़ी दुर्लभ काया है, कभी भी चले जाएगी, इसका सदुपयोग करता हूँ, भगवान में लग जाता हूँ। कोई व्यक्ति ऐसी धारणा रखेगा यार एक ही तो जीवन है, इसको अच्छे से अपने खा के आनंद लेने दो, मुझे मत छेड़ो, मेरे को जो करना है करने दो, चाहे मैं नशा कर रहा हूँ या मैं कोई गलत आचरण हूँ, क्योंकि एक जीवन है, मर जाऊँगा, क्या करूँगा उसके बाद, इतना पैसा है। तो दो तरह के व्यक्ति हैं, हर कार्य के दो पहलू हैं। जैसे मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, तो उसमें कहते हैं येडा म्यूनजा हार्ट स्वाइटाइला, ये क्या दोबारा बताओ।
येडा म्यूंजा हार्ट स्वाइट आइला, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अच्छा, जर्मन हाँ, जर्मनी जर्मन में बोलते ऐसा बोला जाता है। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो दो ही व्यक्ति हैं, दो ही रूप हैं समाज में यूथ के भी। तो उसमें मेरे जैसे यूथ के जो लोग होंगे, जो मेरे ऐसी धारणा रखते होंगे, वो क्या सोचेंगे कि एक ही तो जीवन मिला है, सब कर लो। नहीं भगवान में लग जाओ, पता नहीं कब इसका दिया बुझ जाए और कब हाँ, हमें ले जाए। वो एक पुरानी हमको कहानी, मतलब 4 लाइनें याद आती हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले ना खिले, रट ले हरि मलयाचल नाम, की श्रुति शीत मंद सुगंध समीर चले न चले, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय समय तो फिर हिले हिले ना ना हिले। हिले। यही कहा गया है। विद्वान पुरुष इसी को इसी माध्यम से समझाते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को कल जाने प्रात को खिले न जाने खिले, खिली न खिले, मलयाचल की श्रुति शीत मंद सुगंध समीर चले न चले, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सो चोट झिले न झिले, रट ले भजले हरि हरि नाम नाम हरि रजसना, रसना, अंत समय फिर तो हिले 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 ना ना हिले। हिले। और ये वास्तविकता है, अंत समय में आपने देखा होगा कि जीभा भी नहीं हिलती अरे है। महाराज जी, आजकल तो हालत ऐसी है कि ऐसे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 30 साल 32 साल 40 साल, वो कल तक बिल्कुल ठीक था, आध घंटे पहले ठीक था, अचानक कार्डियक अरेस्ट कार्डियक इसे अरेस्ट हो अब गया, आदमी बहुत निकल ज़्यादा लिया। है समझ इसका। ही नहीं आता कुछ हो क्या रहा है ये। तो तो ये तो इसी से राइट टाइम है तो भाई, भज लो, कुछ नहीं पता। देखिए, माया क्या है ना, यही माया। लोगों को लगता है मेरे पास तो सब कुछ है, क्या करना है, लेकिन ये सब कुछ तो एज इट इज यही एग्जिस्ट सब करेगा, पता भी नहीं चलता लेकिन है। इसके उपभोग के लिए आप शायद नहीं बचोगे। ये वो सब एग्जिस्ट करेगा ऐसा कैसा। सूर्य भगवान ऐसे ही निकलेंगे, सब ऐसे संध्या चलता काल है। में ऐसे ही जब वो छिप दुनिया जाएंगे ऐसी चलेगी, ऐसे ही आपका चलेगी, घर भी ऐसा चलेगा, आपकी आपके ही एग्जिस्टेंस इस संसार से चली जाएगी। कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैंने तो ये अपने जीवन में महसूस किया है महाराज जी। अधिक से अधिक 13वीं तक। कुछ, अरे सर छोड़ दो, 13वीं तो बहुत दूर चले गए। तीसरे दिन तो घर में आम काट के खा रहे हैं। तो तीसरे दिन तो आम इतने के कटेंगे पश्चात, इतने के बाद और भी उसका नाम लेके और कट देंगे जो चला गया है कि वो उसको बहुत अच्छे लगते थे, खा लो। आजकल का तो जमाना ऐसा तेजी के साथ बदल रहा है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि भाई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, समाज को भी नहीं पड़ेगा, देश को भी नहीं पड़ेगा, इवन घर वालों को भी मुझे नहीं लगता। घर में भी केवल और केवल उस माता को जिसने आपको 9 महीने रखा है, उसी के हृदय में कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ याद आते ही वो भाव विभोर हो जाएगी एक समय तक। बाकी लेकिन भगवान भी शक्ति देता है हर चीज़ को सहन करने की, है ना, कि जो चला गया है वो तो वापस आता नहीं। ये तो लेकिन जीवन का भगवान एक फिर शक्ति भी देता है कि चक्र आपको है। कि नहीं ठीक है, जीवन ऐसा ही है। मेरे से एक व्यक्ति ने एक समय बात पूछी थी कि आप पूजा पाठ इतने करते हो, यदि कोई परिचित, जैसे किसी परिचित का निधन हुआ, इनका वो रोते हैं, भगवान को कोसते हैं कि तूने छीन लिया मेरा। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा आज तुम इनके लिए रो रहे हो, इनके निमित्त रो रहे हो, कल को तुम जाओगे, तुम्हारे निमित्त तुम कैसे रो पाओगे? रो पाओगे अपने निमित्त? क्यों रो रहे हो उसके निमित्त? उसका समय था, ले लिया भगवान ने। अभी आपका भी समय आएगा, आप भी जाओगे, फिर आप अपने निमित्त रो सकते हो? तो ये सब चीज़ें छोड़ दो। ये तो एक, और ये जो लोग कहते हैं ना कि ये परम सत्य है, मृत्यु परम सत्य नहीं है। परम सत्य तो वो विधाता ही है। मृत्यु एक अपरिहार्य अवस्था है जो आनी ही आनी है। मृत्यु के पश्चात भी जीवन है व्यक्ति का, अलग लोक हैं, हाँ, अलग यात्राएं हैं, अलग यात्राएं है, पुनर्जन्म भी है। हम्म, ऐसा नहीं है कि मृत्यु परम सत्य है। लोग कहते हैं ना कि यही तो जीवन का सत्य है, यही ये जीवन का पड़ाव है, सत्य नहीं ये है, वो पड़ाव है। एक अपरिहार्य अवस्था, यानी कि एक मैंडेटरी सिचुएशन की एक ना एक दिन सबको उससे गुजरना पड़ेगा, चाहे वो भारतवर्ष हो चाहे वो वो विदेश टोल हो, टैक्स है जो सबको देना है। सबको देना पड़ेगा। एक अवस्था आएगी, आपको वो ले जाएगी, लेकिन उस अवस्था तक काफ़ी साक्षी आपके जीवन के होंगे, लेकिन उसके आगे की व्यवस्था के कोई साक्षी नहीं होंगे। वहाँ केवल आपके ये कर्म, गुप्त बातें हैं, है आपका ना। विधाता, वही आपका साक्षी होगा बस। और जो कोई लोग नहीं। नास्तिक लोग हैं वो तो मानते नहीं ना इन बातों को, वो तो कहते हैं अरे कुछ नहीं है, कोई नहीं देख रहा ऊपर से, कोई है तो होता नहीं है, यहीं मैंने खत्म हो गया सब। बहुत बड़े बड़े ऐसे लोगों के हाथ जोड़ते देखे भगवान के सामने, जब भगवान उन्हें मुंह के बल गिराता है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने, उन्हें पहले मुझे देखकर कहते थे यार क्या इसमें लगे है, हाँ, क्या ये मिलता कौन सी है, उम्र है ये करने की है। अभी युवा है, दाढ़ी रख ली, काट इसे, एक क्लीन अच्छा, शेव मैं रहा आपसे कर। बीच में एक बात पूछ रहा हूँ, सॉरी काट रहा हूँ आपकी बात। आपके माता पिता ने एतराज नहीं किया? नहीं, माता पिता कुछ नहीं कहते। क्योंकि ना माता पिता, लड़का डाकू हो जाए उनको चलता है, शराबी हो जाए चलता है, साधु ना हो बस। भगत सिंह चाहिए सबको, लेकिन पड़ोसी के घर में। देखिए, लगता है कभी कभी उनको लगता है, लेकिन क्या है कि ये एक अवस्था है,
फिर आपको प्रभाव नहीं पड़ता किसी के कहने सुनने से, चाहे आपकी माता कहें चाहे पिता। फिर आपको उस क्योंकि कोई माँ बाप बच्चों को साधु नहीं बनाना नहीं चाहता। चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। देखिए, दूसरे का बच्चा बन जाए तो उसके पैर छुएंगे, कोई नहीं अपना चाहता, बच्चा नहीं बनना चाहिए। कोई भी। और देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। साधु जो शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। साधु का मतलब होता है साधुता, जो साध ले अपने आप की, अपनी इंद्रियों को साध ले, जितेंद्रिय हो जाए, काम वासना उसके अंदर से मर जाए, वो हर इंद्री को जीत ले, दयालुता का भाव उसके मन में आ जाए, क्षमा या करनी उसे आ जाए, क्षमाशील हो जाए वो। ये सारे गुण एक साधु में होते हैं। गुस्सा उसके अंदर ना हो, काम उसके अंदर ना हो, क्रोध ना हो, तब कहीं जाके सच्चा साधु तैयार होता है। मैं नहीं हूँ साधु, मैं आपसे बताऊँ। जिस दिन मेरी वो अवस्था होगी, मुझे कोई परिचय देने की व्यवस्था ही नहीं होगी, ना किसी को। ये तो कितनी अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर रहे हो। वो भगवान मेरे उस भाव को जानता है कि आने वाले समय में मेरी व्यवस्था क्या होगी क्या नहीं, और कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा साधु हूँ भैया। नहीं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लोग तो मानते ही नहीं ना। नहीं। देखिए क्या है कि साधु, मैं अगर आज मैं आपसे कहूँ कि मैं भगवा पहन के एक मठ में बैठ जाऊँ, है ना, और सब काम धंधा करना बंद कर दूँ, आराम से बैठ के मंदिर में चढ़ावा आ रहा है उसको मैं खाऊँ आराम से, है, अपने जीवन को जीता रहूँ, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। लेकिन मेरे अंदर से क्या इस जीवन को जीने की लालसा चली जाएगी? हो सकता है वर्तमान समय से भी और बढ़ जाए, मेरी भूख और बढ़ जाए पैसे की। आज तो मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, कल को मैं इसी में आराम से सो रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मंदिर का बिल तो आता नहीं, मैं मस्त सो रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या उस समय में मैं भगवान का ध्यान कर सकता हूँ? कोई नहीं करता, मैंने नहीं देखा किसी को करते हुए। भगवान का ध्यान भी इंसान मुफलसी में करता है। हाँ। क्योंकि जब किसी को पता हो कि आज मेरे को भगवान से कुछ चाहिए, तो वो बेशक चाहे स्वार्थवश जाए, लेकिन वो भगवान के पास जाता जरूर है। और भगवान ये नहीं देखते फिर ये स्वार्थ के लिए आया है, वो तो कह रहे हैं आ गया तो चलो ठीक है, बहुत है, आया ये ना बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। मन में छोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के पूजन का मन में एक व्यक्ति अगर संकल्प भी ले लेता है वो उसमें खुश है, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि चल ठीक है कुछ तो। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। यूथ जो है वो अध्यात्म के मार्ग में क्यों जा रहा है? क्या पैसे के कारण जा रहा है या वाकई में भक्ति जाग पड़ी है? तो आपके चैनल जो इंस्टाग्राम पे हैं और जो यूट्यूब पे हैं, मैं उसका लिंक भी आप अगर इजाज़त दें जी, तो अपने चैनल पे दे दूं, सो दैट आज का यूथ अगर आपको देख सके, सीख सके कुछ अध्यात्म मार्ग में, तो वो आपसे सीख सके। जी, मेरा सोशल मीडिया पर होने का मेन उद्देश्य ही यूथ के लिए कार्य। तो आप एक बार बता दें अगर कि कौन सा चैनल है। हाँ, अच्छे तरीके से। इंस्टाग्राम पर मेरा जो सोशल मीडिया का नाम है वो शुभम शास्त्री के नाम से ही है, और यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं शिवोहम वाणी के नाम से हमारा चैनल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातों में तो मन अंदर तक चला गया, बिल्कुल भाव विभोर हो गए। शंकर जी की जब बात आपने की तो बड़ा आनंद आया। मैं तो मन तो नहीं कर रहा इस पॉडकास्ट को बंद करने का, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है जी। बहुत अच्छा लगा, और ईश्वर करे आप खूब आगे बढ़ें इस अध्यात्म के। तरक्की करें आप तो, बहुत और आगे जाएं आप भी, मेरी भी ये अभिलाषा है। बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये हमारे साथ शुभम शर्मा जी, जो अब शास्त्री जी के रूप में पूरे सोशल मीडिया पे सबको दिखाई देते हैं। आज उनसे बात हुई, चर्चा हुई, अध्यात्म की, यूथ इस दिशा में बढ़ रहा है उसकी, और भी बहुत सारी तमाम बातें। उम्मीद करता हूँ आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे भी कुछ अपने जीवन में बहुत सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले किसी और शानदार व्यक्ति के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और भगवान का नाम जपते रहिए। जय हिंद।